हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो गाइस। आज की इंट्रो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है गाइस, क्योंकि देखो रीडिंग तो हम लोग देखते ही रहते हैं, है ना। रीडिंग तो हम लोग देखते ही रहते हैं, रीडिंग कहीं से भी आपको मिल ही जाएगी। बट बहुत ज़रूरी होता है कि उस रीडिंग से कुछ सीख करके जाना, कुछ सीख करके जाना, कोई लेसन ले करके जाना। अब देखो गाइस, ये जो रीडिंग है, आज मैं इतने पावन दिन पर इसको शूट कर रही हूँ। आज दिन है जन्माष्टमी का दिन, ठीक है। आज के दिन में कृष्ण भगवान ने इस धरती पे जन्म लिया था। विष्णु जी के इतने बड़े अवतार ने इस धरती पे जन्म लिया था, हमें कुछ सिखाने के लिए, हमें कुछ दे करके जाने के लिए, है ना। देखो, धर्म से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम सभी इंसान हैं, हम सभी इंसान हैं। भगवान के अलग अलग अवतारों ने इस धरती पे जन्म लिया है ना। इस धरती पे जन्म लिया है, चाहे वो हिंदू धर्म से रिलेटेड हो, चाहे वो इस्लाम धर्म से रिलेटेड हो। बहुत सारे लोगों ने, ईश्वर का जो अवतार है, उन लोगों ने मनुष्य जाति में जन्म लिया है। मनुष्य योनि में जन्म लेने के साथ साथ उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ों को सिखाया है। तो आज जन्माष्टमी है गाइस, इसलिए इसी पावन अवसर पर मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से श्री कृष्ण जी चाहते थे कि इस दुनिया का निर्माण हो, क्या वैसा निर्माण हम कर रहे हैं? क्या दुनिया सच में वैसे ही जा रही है, उसी नक्शे कदम पर चल रही है? अगर नहीं चल रही है तो क्यों नहीं चल रही है, और नहीं चल रही तो इसका साइड इफ़ेक्ट भी आपके लाइफ में दिख रहा है। आज देखो गाइस, आज मुझे सोच करके हैरानी होती है कि कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैंने होप छोड़ दिया है, मैं होपलेस हूँ, है ना। इतनी कम एज में गाइस आप लोग डिप्रेस्ड हो। सोचो, आप लोग डिप्रेशन का शिकार हो, आप लोग एनजाइटी को फील करते हो। आप लोगों ने तो होप ही छोड़ दी है भाई, उम्मीद छोड़ दी है। उम्मीद के कारण ही इंसान जिंदा है आज दुनिया में, बट आपने उम्मीद छोड़ दी है, यानी कि इंसान जिंदा है बट इंसान जी नहीं रहा है। अब देखो, मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। श्री कृष्ण जी जो हैं, वो एक ऐसे अवतार थे जो कि थे तो भगवान के, मतलब कि वो भगवान जी ही थे, बट उन्होंने मनुष्य योनि में जन्म लिया था, ठीक है। और उन्होंने हमें यही सिखाया है कि जैसा उनका स्वभाव है ना, पानी की तरह एकदम, बहुत ज़्यादा एकदम क्या, गो विद द फ्लो वाला। वो किसी के भी साथ में मिलते थे तो उसके साथ में घुल मिल जाते थे, है ना, घुल मिल जाते थे। उनका जो व्यवहार था ना, वो बिल्कुल पानी की तरह था। अच्छे के साथ में वो अच्छे थे, बुरे के साथ में वो बुरे थे, ठीक है। आपने इतनी सारी उनकी स्टोरीज भी देखी होगी, महाभारत वगैरह भी देखा होगा, है ना। उनकी लीला तो भाई दुनिया में फेमस है ना, लीला दुनिया में फेमस है। तो देखो गाइस, इस रीडिंग से आपको ये तो पता चलेगा ही आने वाले 3 महीने में क्या होने वाला है, बट सबसे पहले आप इस बात को समझो कि ज़िंदगी में होप होना कितनी ज़रूरी है। होप के दम पे ही आप ज़िंदा रह पाओगे और इस दुनिया में सरवाइव कर पाओगे। जो श्री कृष्ण जी थे, उनका यही कहना था कि हमेशा धर्म और न्याय के प्रति खड़ा रहो। आज के जो युवा पीढ़ी, आज के जो लोग हैं, वो खुद को विक्टिम समझते हैं, वो खुद को बेचारा या बेचारी समझते हैं, ठीक है, क्योंकि दुनिया ने उसके साथ में न्याय नहीं किया। गाइज, आपने खुद के न्याय के लिए कभी स्टेप लिया ही नहीं, तो दुनिया का कोई मजाल नहीं है कि वो आपके साथ में न्याय करे। आप खुद के साथ में न्याय करो ना। आप देखो कि दुनिया में किसको सुख मिलता है, सबको क्या सुख ही सुख मिलता है। सुख और दुख का पलड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ईश्वर तक को इस चीज़ को झेलना पड़ा था इस दुनिया में आकर के। जितने लोग भी थे, जो भी अल्लाह पाक के प्रॉफिट्स थे, जो भी हमारे हिंदू धर्म के जितने भी अवतार थे, चाहे वो राम जी हो, चाहे वो श्री कृष्ण जी हो, है ना, सबको झेलना पड़ा था एक टाइम पे। यहाँ तक कि शिव जी को और पार्वती माँ तक को झेलना पड़ा था यूनियन में आने के लिए, है ना। दुनिया को कुछ देने के लिए झेलना पड़ा था उनको भी। हमारे जो गुरु नानक साहब है, उन्होंने भी बहुत सारे कष्टों को सहा था। हमारे जो साईं बाबा है, उनके साथ में भी भेदभाव कभी हुआ था, उन्होंने भी ये सारी चीज़ों को सहा था। हमारे जो गौतम बुद्ध है, हमारे जो महावीर है, उन्होंने भी ये चीज़ सहा था। हमारे जो लॉर्ड जीसस है, लोग तो उन्हें सूली तक में चढ़ा दिए थे। सोचो, जीसस हमारे लिए, हमारे पापों को मिटाने के लिए सूली तक में चढ़ गए थे गाइस। ये सभी ईश्वर के ही अवतार थे, ये सभी परमात्मा के ही अंश थे। आप सोचो, उन्होंने इतना बड़ा बलिदान दिया था, इतना बड़ा सेक्रीफाइस दिया था, और आज हमें देखो, आज हम लोगों को देखो, क्या हम लोग उसके बलिदान के काबिल हैं? ये कभी आपने सोचा है? आज हमें थोड़ा सा तकलीफ़ या फिर दर्द मिल जाता है तो हमारी हवा टाइट हो जाती है ना गाइस। इंसान इतना कमज़ोर नहीं है। अगर इंसान इतना कमज़ोर होता तो आज दुनिया में इंसानों का दबदबा नहीं होता। लोग खुद को कमज़ोर करते जा रहे हैं गाइस, खुद को कमज़ोर बनाते जा रहे हैं। सामने वाला आपको जितना कमज़ोर नहीं बना रहा ना, उतना तो आप खुद को कमज़ोर बना चुके हो। वो भी अपनी थिंकिंग से, अपनी सोच से। आप अपनी सोच को बदल लो गाइस, जितना जल्दी हो सके सोच बदलो।
सोच बदलोगे कैसे नहीं ज़िंदगी बदलती है। ये चीज़ खुद मैंने एक्सपीरियंस किया। मैं 110% बोलती हूँ कि ज़िंदगी बदल जाएगी जिस दिन आपकी सोच बदल गई। तो आप मैनिफेस्ट करोगे, इतने बड़े बड़े मिरेकल्स आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओगे कि कभी आपने उसकी कल्पना भी नहीं की थी। ठीक है, और उसी दिन आप मुझे भी कहोगे कि दी आप सही कह रही थी, दी आप सच कह रही थी उस दिन। आज मैंने जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर ये मैसेज सभी अपने व्यूवर्स को देना क्यों ज़रूरी समझा, क्योंकि आज के दिन में ही किसी उसी परमात्मा के, है ना, उसी परमात्मा के एक बहुत बड़े अवतार ने जन्म लिया था। बहुत लोगों ने इस दुनिया में जन्म लिया। ऊपर वाला किसी के साथ में भी अन्याय नहीं करता है, ऊपर वाला किसी के भी साथ में डिफरेंस नहीं करता है, अंतर नहीं करता है। इंसान की सोच अंतर करती है। ठीक है, आपकी जो सोच है ना वही अंतर करती है। और वैसी देखो, ऐसे ही श्री कृष्ण ने नहीं कहा था, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसा नज़रिए से आप इस दुनिया को देखोगे दुनिया बिल्कुल वैसी ही है। जैसी आपकी नज़रिया है दुनिया बिल्कुल वैसी ही है। आज आप अपना नज़रिया चेंज कर दो ना, आपको पूरी दुनिया ही चेंज नज़र आएगी और आपके साथ में हर एक चीज़ सही भी होने लगेगा। हमेशा श्री कृष्ण ने हमें यही चीज़ सिखाया था कि हमेशा अपने न्याय के लिए खड़े रहो। आप खुद की चाबी लोगों के हाथ में दे देते हो, अपनी इमोशंस की चाबी, कि लो तुम मुझे दुख देना, तुम मुझे दुख दोगे तो मैं दुखी भी हो जाऊंगा, तो मैं दुखी भी हो जाऊंगी। तुम मुझे गुस्सा दिलाओगे तो मैं गुस्से में आ जाऊंगा, है ना। तुम मुझे प्यार करोगे तब मैं खुद से प्यार करूंगी या फिर करूंगा, है ना। और तुम जब मुझे लात मारोगे तब मैं खुद को लात मार दूंगा, तब मैं खुद को लात मार दूंगी। यही हकीकत है गाइस, लोग ऐसे ही करते हैं, अपनी अपनी चाबी लोगों को दे करके रखे हुए हैं। तो यही सोचो, श्री कृष्ण यही कहेंगे कि बच्चा तुमने तो खुद के साथ में ही अन्याय किया, तो लोगों से क्या तुमने न्याय की मांग की है। और ऊपर वाला तो बहुत महान है गाइस, ऊपर वाले तो फिर भी उतने दयालु है और वो उतनी हाई एनर्जी में है, हायर कॉन्शियस लेवल में है ना। जजमेंट जब ऊपर से आता है, तो जब आपने ही खुद के साथ में अन्याय किया है, जब आपने ही लोगों को अपनी चाबी दे दे करके रखी है कि तुमसे ही मैं ऑपरेट हूँगा, तुमसे ही मैं ऑपरेट होंगी, तो कैसे ऊपर वाला भी आपके साथ में न्याय करेगा। आप सोचो, जरा सोचो। हमेशा श्री कृष्ण कहते हैं कि निस्वार्थ रूप से प्रेम करना चाहिए। देखो, सुनो व्यूवर्स, ध्यान से सुनो, जितनी भी युवा पीढ़ी है और जितने लोग भी क्यों ना एज को पार भी कर चुके हैं ना, जितने लोग भी यहाँ पर थोड़े से एज में भी आ गए हैं, जितने लोग मैच्योर भी हैं, फिर भी मैं आपको कह रही हूँ गाइस, किसी से भी दुनिया में एक्सपेक्टेशंस मत रखना। एक्सपेक्टेशंस इंसान को ले डूबती हैं। होप रखना बट एक्सपेक्टेशंस मत रखना। इसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं आशा और अपेक्षा। आशा और अपेक्षा में जमीन आसमान का फ़र्क है गाइस। आप इस फ़र्क को समझो, आप इस फ़र्क को ऐसे समझो। आप ज़रा सोचो, मैं आपके हाथ को या तो चलो आपकी अंगुली को ही बांध देती हूँ, है ना, बांध देती हूँ, आपको कैसा लगेगा। आपको चिड़चिड़ा लगने लगेगा, आपको लगेगा ना कि यार मेरा खून जम रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। आप बोलोगे कि दी खोलो, मुझे दर्द हो रहा है ना। जब मैं उसको खोल दूंगी तो आपको रिलैक्स फील होगा, आपको अच्छा लगेगा। अब देखो, होप और एक्सपेक्टेशंस भी इसी तरह का है। जो एक्सपेक्टेशंस है वो भी क्या है, एक बंधन है ना, और जो होप है वो एक फ्री थिंकिंग है। अब देखो कि कैसे होप जो है वो एक इच्छा है कि कुछ अच्छा होगा, जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, जो होगा भी वो भी अच्छा ही होगा, वो भी हमारे भले के लिए ही होगा, ये होता है होप। ठीक है, और एक्सपेक्टेशंस क्या है, एक्सपेक्टेशंस एक जिद होती है, एक जिद होती है। हाई लेवल में एक्सपेक्टेशंस लोग लगाते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होगा, ये नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा, ये नहीं होगा तो मैं मर जाऊंगी, है ना। तो गाइज, आपको दुनिया में एक्सपेक्टेशंस कभी भी किसी से नहीं लगाना। आप सोचो 8 बिलियन है इस दुनिया की संख्या, पॉपुलेशन आप देखो 8 बिलियन, 8 अरब लोग हैं इस दुनिया में, भरमार पड़ी हुई है। उसमें से आप किसी एक इंसान को दिखा दो मुझे जिसको कभी दुख मिला ही नहीं है, जिसको कभी चीटिंग मिली ही नहीं है, और जिसके अपने और पराये कभी अपने हुए ही नहीं है। दिखा दो खोज करके, मैं मान जाऊंगी, मैं जान जाऊंगी कि हाँ ऊपर वाले ने आपके साथ में भेदभाव किया। बट आप पहले खोज कर दिखाओ गाइस, किसके भाई बहन ने किसको धोखा नहीं दिया, किसको चीटिंग नहीं मिली है इस दुनिया में, किसके पार्टनर अपने हुए हैं, हाँ, किसको खून के आंसू नहीं रुलाए गए हैं। हर एक जन को ये फेज से गुजरना पड़ता है, बट इसका मतलब नहीं कि आप जीना छोड़ दोगे। ज़िंदगी से तब आपने कुछ सीखा ही नहीं, आप लोग होपलेस हो। मैं देखती हूँ कि लोग कहते हैं ना कि मेरे पार्टनर ने मुझे चीट किया, मैं डिप्रेशन में चली गई हूँ, मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ, मुझे जीने का मन नहीं करता। गाइज, ये क्या कर रहे हो आप, किसी के होने नहीं होने से आपको इतना फ़र्क पड़ रहा है कि आप वो है तो आप जी रहे हो, वो नहीं है तो आप नहीं जी रहे हो। हाँ, ये तो वही गाना वाला हो गया ना, वही गाना वाला हश्र हो गया जो एक गाना है ना, तेरे होने से ही मेरा होना है, वाह, तुझको खोना जैसे खुद को खोना,
वाह जी वाह, बहुत अच्छा। हद तो तब हो जाती है जब लोग ऐसे गाते हैं, तू जो है तो मैं हूँ, तू जो है तो मैं हूँ, है ना। यानी कि अगर सामने वाला नहीं है तो आप भी नहीं हो, और सामने वाला जब है तो आप हो। वाह जी वाह। क्या ऐसी ही दुनिया चलेगी? आप सोचो, कलयुग में जी पाएंगे ऐसे ऐसे लोग? कौन किसका अपना हुआ है गाइस? कौन किसका अपना हुआ है? खुद ईश्वर का भी अपना कोई अपना नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे स्टोरीज निकल जाएंगे जिसमें खुद, आपको पता है कंस कौन थे? कोई पराया था? कंस जो था वो कोई पराया था? आप बताओ, श्री कृष्ण के क्या लगते थे वो, है ना। मामू जी, है ना, मामा जी, प्यारे प्यारे मामा जी। मामा श्री ने क्या किया? किसी का कोई अपना नहीं होता, गांठ बांध लो, ठीक है। आप जब तक एक्सपेक्टेशंस को नहीं छोड़ोगे आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। आपको खुशी चाहिए, एक्सपेक्टेशंस को कट ऑफ करो अपनी लाइफ से। किसी से भी आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाना है। हम लोगों ने कल इंडिपेंडेंस डे था, ठीक है। मैं जब भी इस वीडियो को शूट कर रही हूँ गाइस, आपको जब भी जिस भी साल में ये वीडियो मिली है, आप इतना मान करके चलो कि दी जिस दिन शूट कर रही है उस दिन जन्माष्टमी है, और उसके पिछले दिन में इंडिपेंडेंस डे था, 15 अगस्त था। गाइस, आप खुद को इंडिपेंडेंट कैसे घोषित करोगे जब आप खुद इमोशनली किसी पे डिपेंड हो, खुद आप फाइनेंशियली किसी पे डिपेंड हो, साइकोलॉजिकली किसी पे डिपेंड हो, और गाइस खास करके मेंटली, गाइस मेंटली किसी पे डिपेंड हो। यानी कि कोई है तो आपका फिजिकल हेल्थ है, कोई है तो आपका मेंटल हेल्थ है। ऐसे आप अपनी लाइफ को चौपट कर दोगे गाइस। ऐसे दुनिया में आप जी नहीं पाओगे। मैं रीडिंग चाहूँ तो कर लूँ, फटाक से मैं रीडिंग करके बता दूँ, हाँ 3 महीने में ये होने वाला है, बट नहीं, मैं क्यों अपने व्यूवर्स को ये चीज़ बार बार चीख चीख करके बता रही हूँ? किसी की वेटिंग में लोग पूरी ज़िंदगी बिता रहे हैं। गाइस, ईश्वर कभी भी वेट करने वाले को नहीं, सब्र करने वाले को देते हैं। इंतज़ार और सब्र में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। सब्र का मतलब ही है पेशेंस, और इंतज़ार का मतलब है वेटिंग। जब इंसान पेशेंस रखता है, यानी कि सब्र धारण करता है, धैर्य धारण करता है, तो उसको एक तरह का फेथ होता है। उसको कोई चिंता नहीं सताएगी, फिर कोई चिंता नहीं सताएगी, क्योंकि वो हर एक चीज़ को सरेंडर कर चुका होता है ऊपर वाले में। क्योंकि जिसने भेजा है वही अब बागडोर को संभालेगा, वही अब बागडोर को संभालेगी। क्योंकि जब लाइफ हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, लोग लास्ट में भगवान के पास में भागते 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 जाते हैं। तो यही चीज़, यही सत्य को आप आज स्वीकार करो कि जब चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, आप सरेंडर करना सीखो। वेट नहीं करो, वेट नहीं करो। वेटिंग वालों को चीज़ें नहीं मिलती हैं, वेटिंग वालों को चीज़ें नहीं मिलती है। चीज़ें सिर्फ और सिर्फ उनको ही मिलती है जो गो विद द फ्लो जाता है ना। तो यही चीज़ श्री कृष्ण ने क्यों बताया था कि कर्म कर, फल की चिंता नहीं। क्यों? ये चिंता क्या है? ये चिंता क्या है? ये चिंता चिता है। ये जो चिंता है ना, ये वेटिंग है, ये इंतज़ार है। लोगों को डर सताएगा। अगर आप इंतज़ार करोगे, आपके मन में डर घर कर जाएगा, और ऐसी इंसान होपलेस बन जाता है। इसीलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। आप कर्म करो ना, आप फल की चिंता क्यों कर रहे हो? ऊपर वाला देंगे फल, सबको मिलता है। गाइस, मैंने अपने आँख के सामने लोगों को देखा है कि उसके करने का फल उसको मिला है। मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया। मैं क्या दूसरों का एग्जाम्पल आपको दूँ? मैं तो खुद यहाँ पर एक्सपीरियंस करके बैठी हुई हूँ। भले मेरा एज उतना नहीं है, बट मैंने देखा है, मैंने ज़िंदगी को ध्यान से समझा है, तब मैं आपको बता रही हूँ। गाइस, इस बात को समझो। आप लोगों पर डिपेंड रहोगे, आप कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं बन पाओगे। आपको आज से पूरी तरह से इमोशनली, खास करके मेरे इमोशनल व्यूवर्स, आप लोग इमोशनल हो, आई रियली अप्रिशिएट यू गाइस, बट अपनी इमोशंस की चाबी आपको लोगों को देते हुए नहीं फिरना है कि इस पार्टनर को दे देती हूँ मैं, उसको दे देती हूँ, उसको दे देता हूँ, वो है तो ही मैं हूँ, है ना। नहीं गाइस, ऐसे दुनिया नहीं चलेगी, ठीक है। आपको अपनी इमोशंस की चाबी अपने जेब में रखना है। आपको इमोशनली इंडिपेंडेंट बनना है, आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है। इस दुनिया में कोई अपना नहीं हुआ है, कोई नहीं, कोई नहीं। जिसके पास पैसा है उसी को वैल्यू मिलती है। आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। पैसा लोगों का मुंह तक बंद कर देता है, आपको पता है। देखो, जो सच है मैं आपको वही बता रही हूँ, ठीक है। इसका गलत यूज़ नहीं करना है, बट यही सत्य है। इसका गलत यूज़ मैं आपको करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट मैं आपको बता रही हूँ कि ज़िंदगी की हकीकत क्या है। प्यार व्यार बाबू सोना 2 मिनट की चीज़ है, निकल जाएगी गाइस। ये जो लस्ट है ना, ये जो हवस है, ये 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। ये एक तरह का नीड है, ठीक है। वो भी ऐसा नीड है जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। मुझे तो नहीं ऐसा फील होता है, नहीं। इसके लिए जो तड़प रहे हैं आज लोग कि अपनी लस्ट को किसी भी तरह से पूरा किया जाए, कहीं से भी मिटाया जाए, ये क्या लोगों को गर्त में ही ढकेल रही है। कहाँ तक भागेंगे? उसकी सोल जो है ना, वो ट्रैप्ड हो करके रह जाएगी,
ठीक है, इन सब से मुक्त हो जाओ, क्रोध से मुक्त हो जाओ, लालच से मुक्त हो जाओ गाइस, मुक्त हो जाओ, इंडिपेंडेंट बन जाओ। उस दिन ही आप इंडिपेंडेंस डे मनाना, ठीक है, उस दिन ही आप इंडिपेंडेंस डे मनाना। अभी मनाते हुए कोई फ़ायदा नहीं है। उसी दिन आप आज़ादी को फील करना, जिस दिन आप स्पिरिचुअली ग्रो कर जाओगे इंडिपेंडेंट रूप से, जिस दिन आप फाइनेंशियली ग्रो कर जाओगे इंडिपेंडेंट रूप से, जिस दिन आप इमोशनली ग्रो कर जाओगे इंडिपेंडेंट रूप से, जिस दिन आप मेंटली ग्रो कर जाओगे इंडिपेंडेंट रूप से, उसी दिन इंडिपेंडेंट डे मनता है। तो यही सत्य है, यही सच है गाइज। कितने दिन तक आप किस पर डिपेंड रहोगे? ईश्वर भी उसी को रास्ता दिखाते हैं, परमपिता परमेश्वर भी उन्हीं को रास्ता दिखाते हैं जिसमें इतनी हिम्मत होती कि वो रास्ते पे चल सके, है ना। बट नहीं, लोग भगवान को कोसते हैं, लोग ऊपर वाले को कोसते हैं, है ना, उस खुदा को कोसते हैं। उसकी क्या गलती है गाइस? आप तो खुद ही विक्टिम बन करके बैठे हुए हो। हाय मैं बेचारी हूँ, हाय मैं बेचारा हूँ। गाइस ऐसे आप बेचारी और बेचारा ही रह पाओगे, फिर दुनिया में आपका गिड़गिड़ाते हुए ही ज़िंदगी कटेगी, ठीक है। ईगोइस्टिक नहीं, स्ट्रांग बनना है। ईगोइस्टिक और स्ट्रांग बनने में अंतर है। ईगो होता है घमंड, स्ट्रांग होता है ताकतवर, है ना। तो आपको हर एक फील्ड में ताकत को गेन करना है, चाहे वो इमोशनली स्ट्रांग बनने से रिलेटेड हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने से रिलेटेड हो, चाहे वो साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बनने से रिलेटेड हो, चाहे वो मेंटली, खास करके गाइस लोगों का मेंटल हेल्थ डिफेक्ट हो रहा है आजकल की दुनिया में, ये पार्टनर, ये बाबू सोना के कारण, ये फ्यूचर स्पाउस के कारण। गाइस क्या फ्यूचर में आप लोग लगे हुए हो? देखो यहाँ पर मैं एनर्जी निकालूंगी भी ना तो आपके प्रेजेंट एनर्जी के हिसाब से ही टैरोट में भी एनर्जीज आती है। बट वो चीज़ें क्यों मैनिफेस्ट होते होते रुक जाती है? क्योंकि अधिकतर लोग तो प्रेजेंट में जी ही नहीं रहे हैं। आधा से ज़्यादा लोग पास्ट में जी रहे हैं, उसमें से कुछ लोग फ्यूचर में जी रहे हैं, और बाकी कोई नहीं बचा प्रेजेंट में जीने वाला लोग, कोई बचा ही नहीं। ज़िंदगी को किसी की कद्र ही नहीं है, ज़िंदगी क्या आपकी कद्र करेगी? मैं हमेशा अपने व्यूवर को यही चीज़ बोलती हूँ, पास्ट इज़ हिस्ट्री, फ्यूचर इज़ मिस्ट्री, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, टेक एक्शंस एंड लिव फ्री। मैं हमेशा अपने व्यूवर्स को यही कहती हूँ। पास्ट एक इतिहास है ना, फ्यूचर एक रहस्य है। फिर भी हम लोग यहाँ पर प्रेडिक्शन करते हैं क्योंकि हमें फिर भी होप है कि मेरे व्यूवर कुछ ना कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर ही लेंगे और गलत चीज़ों से भी बच ही जाएंगे। बट फिर भी फ्यूचर एक रहस्य है ना। जो भी है आपके पास में आज है, आज में जियो गाइस, प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखो, एक्शंस लो। एक्शन नहीं ले पा रहे हो, चीज़ों को सीखो, एटलीस्ट सीखो। सीखना भी एक एक्शन है, लर्निंग भी एक एक्शन ही है, ये भी एक क्रिया है। पढ़ा है ना वर्ब में कि लर्निंग भी क्या है? एक क्रिया है ना, कार्य है। तो प्रेजेंट में सीखो गाइस। ज़िंदगी डिप्रेशन के लिए आपको नहीं मिली है, ज़िंदगी लेसन लेने के लिए मिली है। जब हम लोग सबको एक दिन सबको गुजारना है, जब ईश्वर पूछेंगे कि तुम क्या सीख कर के आए हो दुनिया में, तुम्हें मैंने भेजा, क्या सीखा? आप क्या जवाब दोगे गाइस? क्या जवाब दोगे? बाबू सोना सीखा, डिप्रेशन सीखा, या फिर अपने अपने एडिक्शंस में हम खो गए थे? ये आप जवाब दोगे, क्या जवाब दोगे गाइस? तो ऐसा बनो गाइस कि ऊपर वाला भी देख करके बोले कि वाह इसमें दम है, इसमें दम है। ऊपर वाला भी देख करके गर्व करे कि हाँ इसे मैंने बनाया है, इसे मैंने बनाया है, मैं हूँ इसका क्रिएटर। ऐसे मदर यूनिवर्स को हम पर गर्व हो कि इस बच्चे को मैंने जन्म दिया है ना। ऐसे ऊपर वाले को भी गर्व करने का मौका दो गाइस। आज मुझे ये बात बतानी ज़रूरी थी। आधा से ज़्यादा लोग डिप्रेशन में है। हे भगवान, डिप्रेशन पूछती भी हो कारण तो क्यों? तो कुछ लॉस हो गया ज़िंदगी में। किसका लॉस नहीं हुआ? मेरा लॉस नहीं हुआ। हाँ, आज मैं आपको बोल रही हूँ, क्या मेरा लॉस नहीं हुआ? क्या मेरे दिल को दुखाने वाले लोग मेरे लाइफ में नहीं आए? सबके साथ में सेम चीज़ें होती है। फ़र्क ये पड़ता है कि इंसान का दृष्टिकोण कैसा है, इंसान का पर्सपेक्टिव कैसा है। गाइज मैं बोल रही हूँ, आप लिख करके ले लो। आप जिस दिन अपना पर्सपेक्टिव बदलोगे ना, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, देखने का नज़रिया बदल जाएगा आपका, है ना। मैन वर्सेस वाइल्ड सबको देखते हैं ना, सबको देखते हैं, सभी लोगों ने तो देखा ही होगा। बेयर ग्रिल्स, वो भी क्या बोलते हैं? चलो वो जो भी करता है, चलो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो भी क्या सिखा करके जाता है कि कुदरत के अगेंस्ट में कभी भी इंसान को नहीं जाना चाहिए, है ना। कुदरत के साथ साथ में आप चलोगे तो आपकी मंजिल बनते चली जाएगी। क्यों यहाँ पर टैरो रीडर्स बोल बोल करके थक गया है? सेल्फ लव करो और गो विद द फ्लो रहो, जो होगा देख लेंगे। ऊपर वाले में सरेंडर करो। हर एक इंसान को सब चीज़ नहीं मिलती है इस दुनिया में, और ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ चीज़ मिली ही नहीं है।
आज अगर मैं बैठ करके देवदास बन जाऊँ ना, मैं अगर बैठ करके देवदासी बन जाऊँ तो ये वीडियो नहीं बनेगी, आप तक मेरी वॉइस नहीं पहुँचेगी। तो गाइस सीखो, मैं सोल पर्पस में भी वीडियो बना दूंगी, बट आप में से कोई मुझे कहेंगे तब तो मैं बनाऊंगी कि आपका सोल पर्पस है क्या, आप क्यों आए हो इस दुनिया में, क्यों हम लोग हैं इस दुनिया में। बट कोई नहीं, सबको बस फ्यूचर स्पाउस से मतलब है। गाइस देखो, इस चैनल में हम हर तरह से ग्रो होना चाहते हैं। फ्यूचर स्पाउस को भी देखेंगे, हाँ 18+ भी देखेंगे वीडियोस, डेफिनेटली मैं लाऊंगी, बट साथ साथ हम लोग स्पिरिचुअली भी ग्रो करेंगे, है ना। क्योंकि इस चैनल में एंटरटेनमेंट होना भी चाहिए, लर्निंग भी होनी चाहिए, है ना, तब ना मज़ा आएगा। लोग यहाँ से सीख करके जा रहे हैं गाइस, सोचो मुझे कितनी खुशी होगी, इस फैमिली को कितनी खुशी होगी कि इस फैमिली से जितने लोग भी जुड़ रहे हैं कुछ ना कुछ सीख करके ही आगे बढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ सीख करके अच्छा मैनिफेस्ट करके जा रहे हैं। हाँ गाइस, तो गाइस इसीलिए आपको उदास नहीं रहना है, उदास रह करके कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं। रो भी ना तो रो लो, रोने का मन कर रहा ना, रो लो, एकदम रो लो, चिल्ला करके रो लो, बट बाद में सोचो कि मुझे ही खुद को उठाना है, मुझे ही खुद को मोटिवेट भी करना है। कोई फरिश्ता ऊपर से नहीं उतरेगा, जब तक आप खुद के फरिश्ते नहीं बनते हो, एंजल्स भी आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता रही हूँ ना। तो गाइस ऐसे बनो गाइस, हर एक चीज़ ठीक हो जाएगी। अब इसी पॉजिटिविटी के साथ में, इसी ताकत के साथ में, और इस पावन अवसर में, जन्माष्टमी वाले दिन में, जिस दिन में श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, आप देखते हैं कि आपकी लाइफ कहाँ जा रही है और आप अपनी लाइफ में क्या कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो इन 3 महीनों में। ठीक है, किसी को होपलेस नहीं रहना है। मेरे रीडिंग से जितने लोग भी जुड़े हुए, मेरे चैनल से जितने लोग भी जुड़े हुए, इस रीडिंग को जितने लोग भी देख रहे हैं, किसी को होपलेस नहीं रहना है। होप बांध करके जीना है, होप करना है कि आगे जो भी होगा अच्छा होगा। इतना सोचना, जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा, उसमें मेरी ही भलाई छुपी है। ठीक है, और एक्सपेक्टेशंस को कट ऑफ करके फेंको। कोई किसी का अपना नहीं होता, याद रखना। कोई किसी का भाई, किसी की बहन, किसी के कोई भी रिश्तेदार, किसी का पार्टनर, किसी का सोलमेट, किसी का ट्विन, कोई किसी का अपना नहीं होता। एक टाइम पे सब मुंह मोड़ लेते हैं। जो अपना होता है वो आप खुद हो। जा करके आईने में देखो गाइस, आपको वो पर्सन मिल जाएगा जो हमेशा आपके साथ में था, जो हमेशा आपके साथ में है और हमेशा आपके साथ में रहेगा भी या फिर रहेगी भी, है ना। वो कोई और नहीं, आप खुद हो। इसीलिए कहती हूँ गाइस, सेल्फ लव करो, पागल हो जाओ खुद के पीछे। रग रग में एकदम सेल्फ लव दौड़ना चाहिए, आपके रगों में खून के साथ साथ सेल्फ लव दौड़ना चाहिए, है ना। पागल हो जाओ, खुद के पीछे ऑब्सेस्ड हो जाओ, कुछ नया क्रिएट करने में जुड़ो। जहाँ करियर नहीं बन रहा है, दूसरे फील्ड को आप एकदम ट्राई करो, क्या पता कि वहाँ आपकी बाजी लग जाए, है ना। तो ऐसे नहीं सोच करके एकदम बैठ जाना कि ज़िंदगी ख़त्म होना इतनी आसान नहीं है, इतनी आसान नहीं है जितना आसान लोग समझते हैं। आप डिप्रेस्ड नहीं हो, आपको बस ताकत चाहिए, आपको एनर्जी चाहिए। और मैं हूँ ना गाइस, मैं हूँ ना, मुझसे जितना होगा उतना मैं करूँगी, है ना। तो चलो गाइस, रीडिंग को शुरू करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है गाइस कि आने वाले 3 मंथ्स में आप अपनी लाइफ में क्या कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, और आने वाले 3 मंथ्स में आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में, आपके हेल्थ में, आपके स्पिरिचुअलिटी में क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं। इसमें देखो, बुरा भी निकल करके आ सकता है, अच्छा भी निकल करके आ सकता है। जैसे कि मैंने अभी आपको तुरंत बताया कि ज़िंदगी अगर सुख 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 सिर्फ रहे तो वो ज़िंदगी नहीं है, तब वो इंसान जिंदा नहीं है। और सिर्फ दुख 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 रहे तो वो भी इंसान जिंदा नहीं है। ज़िंदगी का मतलब ही है सुख और दुख, दोनों पड़ा रहना चाहिए, तब इंसान सही से आगे निकल पाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को समझो, इस बात की गहराई को समझो। आपको दुख मिलता है कुछ सीखने के लिए, ना कि डिप्रेशन में चले जाने के लिए। डिप्रेस्ड है, वाह भाई वाह, किसी को डिप्रेशन में नहीं रहना है, बस बात ख़त्म। ठीक है, डिप्रेशन में बैठ जाओगे ना, कोई नहीं आने वाला है, कोई नहीं देखने वाला, आपको ही खुद से खुद को हर चीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, एकदम सेल्फ लवर बन जाओ। श्री कृष्ण जी भी ऐसे ही थे, उन्होंने भी धर्म के लिए स्टेप बढ़ाया, खुद को उन्होंने समझा, खुद की काबिलियत को उन्होंने समझा, और आज वो अवतार थे भगवान के, हम सभी को पता है ना। ऐसे ही जितने लोग भी थे, नूहा थे, ईसा थे, मूसा थे, मोहम्मद थे, है ना, सब कोई ऐसे ही लोग थे, सब ईश्वर के अवतार थे। हमारे गुरु नानक जी थे, महावीर थे, महात्मा बुद्ध थे, है ना, साईं बाबा थे, सब ऐसे ही लोग थे गाइस। आपको भी वैसा ही बनना है। हम सब इंसान हैं और हम सब में इंसानियत है, और इंसानियत को हम लोग ही आगे बढ़ाएंगे। बस इंसान में इतना ताकत होता है ना गाइस, इतना ताकत होता है ना कि वो भगवान तक को हैरान कर सकता है। हाँ, कर सकता है, क्यों नहीं, ज़रूर कर सकता है। भगवान भी प्राउड फील करते कि हाँ, इससे मैंने बनाया है, ये है मेरा क्रिएशन। ऐसे आपको बनना है। ठीक है, इतना निगलेक्ट करते हैं खुद को। प्यार करो गाइस, खुद को पुच्ची करो, गाल में नहीं कर सकते, कहीं तो कर सकते हो ना गाइस, हाथ में करो, कहीं भी कर लो गाइस, है ना। हक करो खुद को, है ना। चलो
अब देखते हैं कि आपके लाइफ में आने वाले 3 मंथ्स में क्या कुछ होने वाला है, ठीक है। आपको जब भी ये रीडिंग मिली है, आपको उस मंथ को नहीं जोड़ना, आपको उसके नेक्स्ट मंथ से जोड़ना स्टार्ट करना है, ठीक है। जैसे कि अगस्त में मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, तो अगस्त को आप लोग नहीं जोड़ोगे, आप लोग जोड़ोगे सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर को, ठीक है। आपको जब भी ये रीडिंग मिल रही है उस हिसाब से आप लोग ले लेना। तो आने वाले 3 मंथ्स टाइमलेस रीडिंग है। आज आपको अपने पायल का सिलेक्शन अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग करना। जिनको भी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है यहाँ पर ऑप्शंस, ठीक है। देखो गाइस, जिनके भी डेट ऑफ बर्थ 3, 4, 6, 11, 8, 13, 14, 16, 24, 30, 21, 18, 26, 1, 28 या फिर 19 में से कोई एक है, आप लोग पायल नंबर 1 में आते हो। जिनके भी डेट ऑफ बर्थ 2, 5, 9, 12, 10, 15, 17, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 31 या फिर 7 में से कोई एक है, आप लोग पायल नंबर 2 में आते हो। और जिनको भी अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है गाइस, तो आपके अभी स्क्रीन पर यहाँ पर 2 इमेजेस आ रहे होंगे। आपको जो भी इमेज अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप उस इमेज को चूज़ कीजिए और उस पायल की रीडिंग को देखिए। आपसे रेजोनेट हो रही है तो यस, वो पायल की रीडिंग आपकी है, ठीक है गाइज। 2 पायल्स ही तो है गाइज। जो भी पायल की रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट हो जा रही है, आप उसी पायल को देख लो, ठीक है। और गाइज, टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से डायरेक्ट जा करके अपनी रीडिंग में पहुँची। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग पर। हेलो पायल नंबर 1, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है गाइज, या फिर आपने इस ब्यूटीफुल से इमेज को पिक किया है गाइज, तो ये आप लोग की रीडिंग। और गाइज, जिन्होंने भी इंट्रो को नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए। अगर जिन्होंने भी छलांग मार करके रीडिंग में कदम रखा है गाइज, तो प्लीज़ इंट्रो को एक बार सुनिए, क्योंकि मैं कभी भी इंट्रो में खुद के लिए, खुद के फ़ायदे के लिए नहीं बड़बड़ाती हूँ। मैं हमेशा आप लोगों के बारे में सोचती हूँ और आप लोगों को ही बताती हूँ कुछ भी चीज़ें। जितनी मुझे समझ है, जितनी मेरे में अक्ल है, मैं बस आप लोगों को बताती हूँ, बस। इसलिए प्लीज़ गाइज, एक बार आप लोग इंट्रो को सुनिए, उसके बाद ही इस रीडिंग को देखना, तब मज़ा आएगा, ठीक है। तो चलिए गाइज, शफलिंग को स्किप नहीं करना आपको, ठीक है। हमेशा की तरह शफलिंग को स्किप नहीं करना है। फास्ट फॉरवर्ड का ऑप्शन है, वहाँ फटाक से क्लिक करो, शफलिंग फटाफट होकर के निकल जाएगी, ठीक है। और सबसे पहले तो आपके यहाँ पर बिहेवियर और या फिर आपके यहाँ पर करंट सिचुएशन पे निकल करके आ सकती है, वो हम लोग पहले देखेंगे, तब तो आपको पता लगेगा ना कि ये मेरी रीडिंग हो रही है। इसलिए शफलिंग को स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिएगा। जितने लोगों के भी डेट ऑफ बर्थ 3, 4, 6, 11, 8, 13, 14, 16, 24, 30, 21, 18, 26, 1, 28 या फिर 19 में से कोई एक है, या फिर जिन्होंने भी पायल नंबर 1 को पिक किया है इस ब्यूटीफुल से इमेज के जरिए, प्लीज़ बताइएगा इनके करंट सिचुएशन या फिर इनकी पर्सनैलिटी, कुछ भी इनके बारे में प्लीज़ मुझे बताइएगा। प्लीज़ बताइएगा मेरे जितने व्यूवर्स हैं वो किस टाइप के इंसान है, किस टाइप की इनकी पर्सनालिटी है। पहले से ही मैंने शफल करके रखा। ओ भाई, द टावर, क्या बात है भाई, पहला ही कार्ड है टावर, वो भी मेजर अरकाना। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। यहाँ पर हाँ, नाइट ऑफ, कौन है भाई, पेंटिकल है। नेक्स्ट है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। हे भगवान, चलो कोई बात नहीं गाइस, हरमिट, ठीक है। देखो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, हाँ लवर्स, वाओ गाइस, ठीक है। यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। तो देखो गाइस, आप में से जितने भी लोग हैं, आप लोग हो सकते हो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, खास करके आप लोग टॉरस हो सकते हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, है ना। और यस, फायर साइन भी है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। खास करके जेमिनी और टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग निकली है। देखो आप में से जितने भी लोग हैं गाइस, आप लोगों की पर्सनैलिटी बताती हूँ। खास करके देखो, अभी आपकी सिचुएशन निकली, ठीक है। आपके लाइफ में डिस्ट्रक्शन चल रही है गाइस, टावर मोमेंट है ना, टावर मोमेंट आ गया है एकदम। आप लोग हो सकता है कि कुछ लोग ट्रॉमा से होकर के गुजर रहे हैं, या फिर आपने बचपन में कोई ट्रॉमा देखा अपने साथ में। हो सकता है कि आपकी मम्मी के साथ में या तो आपके पापा के साथ में, किसी के भी साथ में कोई अन्याय हुआ है। यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है। या तो आपके साथ में कोई अन्याय हुआ है, आप जिस भी एज में हो, आपके साथ में यानी कि कुछ ना कुछ ट्रॉमा हुआ है। आपकी लाइफ ने एक ट्रॉमा को देखा है, एक सर्टेन ट्रॉमा को देखा है, ठीक है। आपकी लाइफ में अभी अनएक्सपेक्टेड चेंजेस चल रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये डिजास्टर हो रहा है या फिर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना। ऐसी एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है, यानी कि ट्रेजेडी है, टोटली आपके लाइफ में एकदम ट्रेजेडी चल रही है गाइस। देखो, टावर मोमेंट भी कुछ सोच समझ करके ही हमारी लाइफ में आता है, ठीक है। तो इससे डरना नहीं है, ये एक नेचुरल डिजास्टर है, ये होकर के निकलना ही है इसको, बट ये आपको कुछ बना करके जाएगा। मेरे व्यूवर्स कभी भी डरपोक नहीं है, मेरे व्यूवर्स एकदम पूरे हिम्मत के साथ में एकदम काम लेने वालों में से। कुछ लोग होते हैं जो कि कहते हैं दी मैं कितना लड़ूं, थक गई हूँ, है ना, थक गया हूँ, कितना वेट करूँ, मैं थक गई हूँ। गाइज, अगर आपको लग रहा है कि आप थक गए, आप ब्रेक ले लो ना, ब्रेक ले लो, उसमें फिर एनर्जी गैदर करो, फिर उठ करके खड़ा हो, लड़ो। ज़िंदगी बैठने का नाम नहीं है, ज़िंदगी रुकने का नाम नहीं है, ज़िंदगी चलने का नाम है। ये अपने जहन में बैठा लो। अगर आप थक गए हो, आप ब्रेक ले लो, आप एकदम टोटली थोड़ा देर के लिए एकदम कट ऑफ कर दो सबसे, खुद को एकदम अकेले रखो। जब आप मेंटली फ्री हो जाओगे ना, खास करके आप नेचर में टाइम तो स्पेंड करो। किसी को तो नेचर पसंद ही नहीं है,
ठीक है, किसी को तो नेचर पसंद ही नहीं लगता है। गाइस अगर आपको डिप्रेशन है, अगर आपको टेंशन होती है, आपके लाइफ में कुछ भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नजर आ रहा है कुछ भी सही नहीं है, आपको हेडेक होता है, तो प्लीज़ एक बार नेचर में जाकर के अपना टाइम व्यतीत कीजिए गाइस, अपना समय व्यतीत कीजिए। पेड़ पौधों को ऐसे आपको छूना है ताकि आपकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी वो सक कर ले। अब आप लोग कुछ करना भी नहीं चाहोगे और सोचोगे कि मुझे डिप्रेशन से मुक्ति मिल जाए या फिर कुछ भी चीज़ से मैं मुक्त हो जाऊँ, तो कैसे होगा गाइस, कैसे चलेगा? मैं आपको क्या बोल रही हूँ, बस आपको नेचर में जाना है, नेचर के साथ में आपको टाइम स्पेंड करना है। नेचर नहीं है गैस तो खुला आकाश तो सभी के पास है ना, खुले आकाश के नीचे बैठो गैस। मदर यूनिवर्स में इतनी ताकत होती है, इतनी हीलिंग पावर होती है कि वो आपको हील कर देंगे, वो आपके सारे नेगेटिविटी को सक कर लेगा। वो जो ब्रह्मांड है ना उतना बड़ा ऊपर, वो सारे की सारी एनर्जी को खींच लेता है, उसमें इतना ताकत होता है, सारे के सारे नेगेटिव एनर्जी को वो निगल जाते हैं, है ना। ब्लैक होल भी ब्रह्मांडी में है गाइस, तो टेंशन नहीं लेने का। देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, ठीक है, आप एकदम टोटली आइसोलेटेड वाले कंडीशन में हो, नज़र तो आ रहा है गाइस। देखो मैंने अभी जस्ट कहा था ना कि अपने आप को अकेले कर लो, तो ऐसे ही आपने अभी कुछ देर के लिए खुद को अकेला कर लिया है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं विक्टिम हूँ गाइस, विक्टिमाइज्ड का कार्ड भी निकल करके आ गया है ना। मैं हमेशा अपने व्यूअर को कहती हूँ विक्टिम आप नहीं हो गाइस, आप नहीं हो। खुद को विक्टिमाइज मत करो, दुनिया ऐसी होती है, दुनिया बांधने के लिए होती है, बट हम जैसे परिंदे को उड़ना पसंद है, ठीक है, तो आपको ऐसे बंद करके नहीं रहना है। देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि एंजाइटी का सामना कर रहे हैं, आपके ऊपर में कोई ना कोई चीज़ का लोड है गाइस, है ना। आपके ऊपर में या तो वर्क का प्रेशर है या तो आपके पास में जॉब नहीं है, आप टोटली आप जॉबलेस हो, यहाँ पर ये भी चीज़ नजर आ रही है। और खास करके गाइस आप लोग होपलेस और हेल्पलेस हो। अगर ये एनर्जी आपके साथ में कनेक्ट नहीं हो रही गाइस, प्लीज़ एक बार पायल नंबर 2 को चेक इन कीजिए। बट यहाँ पर पायल नंबर 1 में ऐसे ऐसे ही लोग हैं गाइस। देखो यहाँ पर आपको समस्या का समाधान भी मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। देखो यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो देखो आपके अंदर में फिर भी पेशेंस है, ठीक है, आपके अंदर में फिर भी पेशेंस है और आप प्रैक्टिकल होकर के अब ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है, आप प्रैक्टिकल माइंडेड अब बनते जा रहे हो। पायल नंबर 1 मेरे ब्यूटीफुल व्यूवर्स, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा धीरे धीरे ढीठ बनते जा रहे हो। आप में एक एम्बिशियस पावर आ रही है और आप सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट पे अभी ध्यान दे रहे हो। आपको जहाँ प्रॉफिट मिलेगा आप वहीं जाओगे। आपने ये चीज़ एकदम गांठ बांध करके स्टार्ट कर ली है, आपने ये चीज़ एकदम सोच ली है कि मैंने जिस चीज़ को स्टार्ट किया ना मैं उसको ख़त्म करके रहूँगा, ख़त्म करके रहूँगी, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। बट फिर भी मन में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है, थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है। आप क्रॉस रोड में फंस गए हो गाइस। या तो आपके घर में 2 लव कनेक्शन का रिश्ता आया था, है ना, दो यानी कि लव प्रपोजल्स आए थे आपके घर में, आप कंफ्यूज हो किसके साथ में जाओ किसके साथ में नहीं जाओ। या तो आप किसी 2 पार्टनर के साथ में कनेक्शन में हो, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है कि एक्स के साथ जाओ, नेक्स्ट के साथ जाओ, न्यू पर्सन सही है, पास्ट का पर्सन सही है, ऐसी यहाँ पर कंडीशन नजर आ रही है। या तो आपके पास में जॉब की 2 अपॉर्चुनिटी आई है अभी हाल ही में, ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये वाला जॉब सही है, ये वाला करियर सही है, ये वाला करियर सही है। आपको यानी कि कुल मिलाकर के ना कन्फ्यूजन है, यहाँ पर मुझे ये चीज़ नजर आ रही, ठीक है, कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ है, आपको आइडियाज़ भी नहीं आ रहे कि अब मैं क्या करूँ क्या करूँ। आप बहुत ज़्यादा डर को भी फेस कर रहे हो, है ना, आपको अंदर से डर भी लग रहा है इसकी, क्या पता ज़िंदगी में क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। आप यानी कि 2 हिस्सों में बढ़ चुके हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि इधर जाऊँ इधर जाऊँ उधर जाऊँ, समझ में नहीं आ रहा। आपकी लाइफ में डिनायल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है गाइस। देखो मैं भी यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में पेशेंस बहुत आपने रखा है, बहुत ज़्यादा, यानी कि सब्र का एकदम बांध करके हर एक चीज़ में, लव लाइफ में पेशेंस, करियर लाइफ में पेशेंस, हेल्थ में पेशेंस, यानी कि हर एक जगह पे यानी कि आपके लाइफ में डिले ही डिले भरी हुई है। यहाँ पर ऐसी नज़र आ रही है पायल नंबर 1 में, ठीक है। आप लोग एकदम कोल्ड नेचर के बनते जा रहे हो गाइस, होपलेस हो गाइस, पायल नंबर 1 होपलेस हो गाइस, ठीक है। आप लोग आपको लग रहा है कि मैं अलोन हूँ, मिसगाइडेड मैं हो गया हूँ, मिसगाइडेड मैं हो गई हूँ, मुझे इनर गाइडेंस की ज़रूरत है। आप लोग ऐसे सोच रहे हो। आप अभी सॉलिट्यूड वाले फेज़ में हो, यानी कि एकदम अलग थलग अकेला हो जाना, हर्मिट वाले मोड में चल जाना, है ना। आपको अंधेरे में रास्ता नहीं मिल रहा, बट फिर भी आप अंधेरे में रास्ते ढूंढने को अभी भी तैयार हो। देखो यहाँ पर भले ही होपलेस का कार्ड आया, बट एक चीज़ हर्मिट कह रहा है कि हर्मिट के अंदर में अभी भी पावर है कि वो कहीं ना कहीं छोटे से लालटेन के सहारे ही, बट वो अपना रास्ता तलाश लेगा, ठीक है, वो अपना रास्ता तलाश लेगी कहीं ना कहीं से, ये इंसान अपना रास्ता तलाश ही लेगा। यहाँ पर ये एनर्जी है गाइस। और जब मैंने बॉटम में 10 ऑफ कप्स का कार्ड देखा गाइस, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि फ़र्क नहीं पड़ता है कि अभी क्या कंडीशन है, प्रेजेंट में क्या कंडीशन है, बट ये कंडीशन का जो परिणाम है ना वो ये है 10 ऑफ कप्स। हर एक चीज़ की एंडिंग और नई चीज़ की शुरुआत है ना, कंप्लीशन, कुल मिलाकर के कंप्लीशन गाइस, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग गाइस रिश्तों की तलाश में घूम रहे हो, जो बोलते हैं ना भटक रहे हो, तो वो यहाँ पर एनर्जी आ गई है। यानी कि आप किसी ना किसी जॉब के लिए, किसी ना किसी करियर फील्ड के लिए, किसी ना किसी कनेक्शन के लिए, रिश्ते के लिए, आपके पेरेंट्स या तो आप बहुत ही ज़्यादा यानी कि भटकने वाले मोड में हो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किधर जाऊँ, कहाँ जाऊँ,
कहाँ से मेरा मैरिज होगा, कैसे मेरा जॉब लगेगा, कैसे हर चीज़ ठीक होगा। अगर आपकी तबीयत बिगड़ी हुई गैस तो भी आप भटक रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा किस डॉक्टर से दिखाऊं, कहाँ जाऊँ, किस वैद्य के पास जाऊँ जो कि मुझे सही रूप से गाइड कर सके, किस स्पिरिचुअल पाथ में जाऊँ, कौन सा मंत्र चैंट करूँ, कौन से स्पिरिचुअल गुरु के पास में जाऊँ कि मुझे कोई स्पिरिचुअली अवेकन करे, मुझे कोई स्पिरिचुअली गाइडेड करे, ठीक है, गाइडेंस दे। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। और गाइस बहुत सारे लोग तो एक्स के भी यादों में खोए हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग जो है गाइस, देखो आपको किसी ने सेक्सुअली चीट किया क्या गाइस, यहाँ पर एनर्जी तो आ रही है, आपने किसी के साथ में कनेक्शंस बनाए हैं और इस इंसान ने आपको छोड़ दिया, यानी कि पाइल नंबर 1 में डाइवोर्सी या तो विडो लोग भी हो सकते हैं। यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है, किसी ने आपका यूज़ किया और छोड़ दिया गाइस, यहाँ पर एनर्जी तो है। और देखो आपके घर में कुछ कुछ के केस में यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि आपके घर में किसी का भी मैरिज प्रपोजल या तो लव प्रपोजल आया है, या फिर आपके लाइफ में भी कोई न्यू पर्सन आया है, जस्ट आया है, ठीक है, आया है, आएगा नहीं, आया है, यहाँ पर ये कंडीशन है। अगर ये एनर्जी आपके साथ में मैच की है गाइस तो ये रीडिंग आपके लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स भी देखते हैं ये रीडिंग को, ठीक है, और लव कनेक्शन वाले भी देखते हैं, है ना, बड़े जन भी देखते हैं, तो उस हिसाब से मैंने सब कुछ बता दिया। अगर आपके साथ में ये चीज़ें हुई है तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि आने वाले ये जो 3 मंथ्स है ये आपको क्या कुछ दे करके जाएंगे। देखो यहाँ पर नेगेटिव भी चीज़ें निकल सकती, पॉजिटिव भी। नेगेटिव चीज़ों को एक वार्निंग के रूप में लेना और पॉजिटिव चीज़ों को एक ब्लेसिंग के रूप में लेना, ठीक है। मैं पहले ही बता दे रही हूँ अपने व्यूवर्स को, क्योंकि ज़िंदगी इसी का नाम है। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, मेरे जितने भी पाइल नंबर 1 व्यूवर्स हैं प्लीज़ बताइएगा। सबसे पहले देखते हैं गाइस आपके लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है ये 3 मंथ्स में। 3 मंथ्स में इनके लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला प्लीज़ बताइएगा। क्या बात है भाई, 6 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे दिखा गाइस, अच्छा आना होगा तो आ ही जाएगा। क्या होने वाला है इनके लव लाइफ में आने वाले 3 मंथ्स में, मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं। ओ भाई द एम्प्रेस, क्या बात है भाई, क्या बात है। हाँ स्ट्रेंथ, वाओ गाइस, दोनों के दोनों मेजर कानास, मज़ा आ गया। 8 नंबर का कार्ड है ना। नेक्स्ट यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स, चलो अच्छा लगा 3 ऑफ वैंड्स को देख करके। 10 स्टार कुछ मैनिफेस्ट किया क्या गाइस, हाँ आपने अपने लव लाइफ में कुछ, ओ भाई मैनिफेस्ट किया क्या। देखो लव लाइफ के लिहाज से यहाँ पर साफ चीज़ निकल करके आई कि आपकी मैनिफेस्टेशन 3 महीनों में वर्क करने वाली है ना। यहाँ पर 3 महीने की बात चल रही है और 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड आ गया है, ठीक है, बीचों बीच एकदम 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया। तो एक चीज़ तो गारंटी है गैस, जितने लोग भी थर्ड पार्टी में फंस गए हैं लव लाइफ में, सुनो, जितने लोग भी, आप शादीशुदा हो फ़र्क नहीं पड़ता, आप अनमैरिड हो इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, आप मतलब कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले कंडीशन में हो, कमिटेड लोग के लिए यहाँ पर एनर्जी निकली है और मैरिड लोग के लिए यहाँ पर एनर्जी निकली है कि आपके लाइफ से थर्ड पार्टी हट रही है। आपको पता है ना, जितने भी मेरे व्यूवर्स उनको तो पता ही है कि मैं थर्ड पार्टी में हूँ, तो थर्ड पार्टी हट रही है, सबसे अच्छी खुशखबरी है, ठीक है। आप में से जितने लोग भी गाइस मैरिड हैं, आप प्रेगनेंसी को एज अ ब्लेसिंग अब रिसीव करोगे, ठीक है। जितने लोगों के बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, जितने लोग भी मैरिड हैं वो माँ बनने वाली हैं, ठीक है। जितने लोग भी यहाँ पर फीमेल्स हैं और जितने लोग भी यहाँ पर मेल्स हैं, आपकी वाइफ इन 3 महीनों में कंसीव कर सकती है। कंसीव के चांसेस निकल कर क्या है, ठीक है। आपके घर में एक प्यारा सा नन्हा मुन्ना बेबी भी आ सकता है। हो सकता है कि यहाँ पर जितने लोग भी व्यूअर हैं, जितने भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनकी डिलीवरी ये 3 मंथ्स में हो सकती है। यहाँ पर ये भी एनर्जी आ गई है, ठीक है। यानी कि कोई तीसरा नया सा मेहमान जुड़ रहा है। देखो ना गाइस, देखो 3 ऑफ वैंड्स है ना, तो इसे समझ में आ रहा है कि 2 से 3 होने वाले हैं, ठीक है मेरे व्यूवर्स। जितने लोग भी मैरिड हैं, ठीक है, जितने लोग भी मैरिड हैं कंसीव कर सकते हैं या फिर आपका डायरेक्टली यहाँ पर डिलीवरी हो सकता है, आपका डिलीवरी डेट आ जाएगा, ठीक है, यही 3 महीनों में। और जितने लोग भी गाइस यहाँ पर सिंगल है गाइस, आप लोगों का तो सब्र का बांध टूट रहा है। आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है, या तो किसी पर्सन को मैनिफेस्ट किया है या तो अपने फ्यूचर स्पाउस को। ऑफ कोर्स गाइस सिंगल्स तो फ्यूचर स्पाउस को मैनिफेस्ट करते ही हैं, तो यस गाइस आपके फ्यूचर स्पाउस की एंट्री होते हुए भी नज़र आ रही है। और भी कार्ड्स निकालेंगे उससे भी पता चलेगा। तो यस आप किसी, देखो गाइस मैं रीडिंग करते करते ना मैंने यहाँ पर 555 देखा है ना, 555 देखा। तो यस गाइस ये बिग ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहा है ना, मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आ रही है। तो यस आपने जो भी विश की है वो चीज़ पूरी हो रही है यहाँ पर लव लाइफ के लिहाज से, ठीक है। अपने फ्यूचर स्पाउस को लेकर के अगर आप कमिटेड हो, आप चाहते थे कि मैरिज हो जाए अब इससे, तो वो हो जाएगी। यानी कि आपके जो भी मैनिफेस्टेशन, जो भी विशेस हैं, स्पेशली लव लाइफ को लेकर के, क्योंकि लव लाइफ के लिए ना यहाँ पर हम लोग कार्ड्स निकाले हैं। और देखो गाइस यहाँ पर स्टार भी एक होप का कार्ड होता है, विशेस का कार्ड होता है ना, क्योंकि हम हमेशा विश किसको देख करके मांगते हैं, स्टार को देख करके मांगते हैं। तो यस आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है, जो भी विशेस है वो अब पूरी हो रही है। आपने कुछ कुछ तो रिचुअल किया है गाइस। पाइल नंबर 1
जैसे कि मंदिर जाना, है ना, शिव जी को जल चढ़ाना। जितने लोग भी यहाँ पर अलग अलग अगर रिलीजन में, तो आपने कुछ ना कुछ रिचुअल किया है अपने पार्टनर को अपने पास लाने के लिए। किन्होंने मतलब कि राइटिंग टेक्निक अपनाई है, मैनिफेस्टेशन की राइटिंग टेक्निक्स आपने अपनाई है, कुछ ना कुछ आपने रिचुअल किया है, तो वही रिचुअल अब काम आने वाला है। बहुत लोगों ने यहाँ पर सोमवारी वगैरह भी की है ना, व्रत वगैरह किया है, फास्ट वगैरह किया है यहाँ पर, तो उसी का फल आपको एक अच्छे हस्बैंड, एक अच्छी वाइफ के रूप में ऊपर वाले देने वाले। ठीक है, इन 3 महीनों में आप किसी न्यू पर्सन से मिल सकते हो, यहाँ पर एनर्जी आ रही है। और जितने लोग भी कमिटेड है, किसी के साथ में शादी करना चाहते कि थर्ड पार्टी हट जाए, चाहते कि मुझे अब मैंने जितना इस कनेक्शन में अपना जोर लगाया, अब ये भी कनेक्शन उलट करके मुझ में उतना जोर लगाए, तो यहाँ पर एनर्जी आ रही गाइस, क्योंकि ये पेइंग ऑफ का कार्ड है गाइस। देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स को ज़्यादा ना आप देखोगे ना कि लोग तवज्जो देते हैं, बट गाइस मैं अपनी रीडिंग में 7 ऑफ पेंटिकल्स को बहुत तवज्जो देती हूँ, बहुत तवज्जो। और ख़ास करके जब वो 9 ऑफ कप्स के साथ में आ जाए, तो आप सोचो कि आपने जितना हार्ड वर्क किया, आपने किसी को जितना अपना प्यार दिया, अपना सपोर्ट दिया, अपना टाइम दिया, वो आपको उलट करके मिलता है। ये कार्ड ही होता है कि फसल पक गई है, अब उसको क्या करना है, काटना है ना। फसल आपने बो लिया है, यहाँ तक कि फसल पनप भी गई है, यानी कि पक भी गई है, परिपक्व भी हो गया, फसल जो है वो मैच्योर हो गया, आपका जो कर्मा है वो मैच्योर हो गया, उसकी कटाई की बारी आ गई है गाइस। ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, है ना, ऐसे ही नहीं कहा जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपने जितना भी अपने लव लाइफ में परिश्रम किया, देखो जितने लोग भी सिंगल्स हैं, अगर आप लोग कनेक्शन के लिए अगर आप लोग दौड़ भाग कर रहे हो कि मुझे कहीं से पार्टनर मिल जाए, शादी के लिए कोई अच्छा लड़का मिल जाए, कोई अच्छी लड़की मिल जाए, तो वो चीज़ हो जाएगी गाइस ये 3 मंथ्स में। ठीक है, वो चीज़ हो जाएगी, आपको कोई अच्छा इंसान मिल जाएगा, अपने मैरिज मटीरियल के रूप में कोई अच्छा इंसान मिल जाएगा। एम्प्रेस आया है ना, यानी कि देखो एम्प्रेस क्या दिखा रहा है कि उस इंसान को दिखा रहा है जिसके साथ में आपके बच्चे होने के चांसेस है, जिसके साथ में आपका फैमिली सेटल होने का चांसेस है। ठीक है, और यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स गाइज, 9 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आप समझ रहे हो ना, उसी के साथ में आपकी 9 की एनर्जी आ गई गाइज, आपको खुश होना चाहिए। 9 की एनर्जी आ गई, यानी कि उसी के साथ में कंप्लीशमेंट, उसी के साथ में आपका जो लाइफ है वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो लव लाइफ में जितने भी सिंगल्स हैं उनके लाइफ में कोई आ रहा है जिसके साथ में फाइनली आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी, आपका जो लव लाइफ है वो अबंडेंस से भर जाएगा, वो प्रोस्पेरिटी से भर जाएगा। तो आप ही सोचो गाइस, जब 9 ऑफ पेंटिकल वाले ऊर्जा में इंसान चला जाता है, तो यानी कि वो क्या को दिखाता है, सक्सेस को दिखाता है ना। तो आपको अपनी लव लाइफ में सक्सेस मिल रहा, आप जो भी चीज़ को सोच करके बैठे हुए हो, आप सालों से कुछ तो मैनिफेस्ट कर रहे होंगे ना अपनी लव लाइफ में, कुछ भी। बहुत सारे लोग जो है वो अपनी लव लाइफ में अपने पार्टनर के साथ में, अगर आप लोग मैरिड हो तो अपने पार्टनर के साथ में एक अच्छा कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, बहुत लोग बच्चे मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, जितने लोग भी पेरेंट्स अभी तक नहीं बने हैं, है ना। बहुत सारे लोग, जितने लोग भी कमिटेड है, वो शादी को मैनिफेस्ट कर रहे होंगे कि हाँ मेरी गर्लफ्रेंड से, मेरे बॉयफ्रेंड से, मेरे बंदे से मेरी शादी हो जाए, है ना। फैमिली मान जाए, पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो उसके लिए भी मैनिफेस्ट कर रहे होंगे आप लोग लगातार। यानी कि आपने किसी भी चीज़ के लिए रिचुअल किया है, या तो प्रेयर्स किया है, या तो लगातार एकदम कोई भी चीज़ को विजुअलाइजेशन करके मांगा है ऊपर वाले से, तो वो चीज़ पूरी हो रही है। यहाँ पर कार्ड्स यही कह रहे हैं कि लव लाइफ में वही चीज़ पूरी हो रही है। आप जितने लोग भी सिंगल हैं, आपने कभी तो सोचा होगा ना कि फ्यूचर स्पाउस से मीटिंग हो जाए, कुछ भी चीज़ को आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो। बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि क्रश के साथ में एटलीस्ट मुझे मौका मिले, है ना, कनेक्शन में जाने का मौका मिले। तो वही चीज़ लव लाइफ में आपने जो भी मैनिफेस्ट किया, फाइनली उसमें आपको सक्सेस मिल रहा है। इसमें इतनी खुश हूँ ना, ये 9 की एनर्जी, ये दोनों मुझे कार्ड कॉम्बिनेशन एक नंबर लगते हैं गाइस, एक नंबर। क्योंकि इस कार्ड में मैनिफेस्टेशन पावर होती है ना, और इस कार्ड में होती है सक्सेस का पावर, यानी कि मैनिफेस्टेशन एकम्प्लिशमेंट। मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरा हो गया, मिशन जो है वो एकम्प्लिश हो गया है। ठीक है, तो यही चीज़ है, यानी कि आपको फाइनली सक्सेस मिल रहा है अपनी लव लाइफ में। ठीक है, आपने जो भी चीज़ अपने बारे में सोचा है। और यहाँ पर ये कार्ड भी मुझे बहुत पसंद है। जैसे कि मैंने आपको कहा, बहुत लोग होते हैं जो कि 7 ऑफ पेंटिकल्स को उतना ज़्यादा महत्व नहीं देते, बट मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही तो फ्रूटफुल रिजल्ट को दिखाता है। यही तो दिखाता है कि जो भी चीज़ आपने की है, अब वो क्या होने वाला है, वो अब फल के रूप में फलित होने वाला, आपके सामने आने वाला है ना। देखो हार्वेस्ट का ये कार्ड होता है कि आपने जो जैसा बोया है वैसा आपको मिलेगा। ये रिवॉर्ड का कार्ड होता है, प्रॉफिट का कार्ड होता है, रिजल्ट का कार्ड होता है गाइस, पेइंग ऑफ का कार्ड होता है, मैनिफेस्टेशन पूरा होने का कार्ड होता है, और इनहेरिटेंस का कार्ड होता है। ठीक है, तो यही चीज़ है। तो देखो इनहेरिटी की भी यहाँ पर एनर्जी आ गई है, साथ ही साथ यहाँ पर एम्प्रेस की भी एनर्जी आ गई है, इसलिए मैं कह रही थी कि कोई नन्हा मुन्ना सा भी आने वाला है। ठीक है, देखो अब जितने लोग भी चाहते हैं कि नहीं भाई मुझे कंसीव नहीं करना, और अगर आपने सेक्सुअल एक्टिविटी किसी के साथ में की है, एनर्जी है कि कंसीव हो जाएगा, आप चाहो या नहीं चाहो, एनर्जी निकल गई है ना, एनर्जी निकल गई है कि यस आप कंसीव कर लोगे। स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो वापस से जितने लोग के भी कनेक्शन में एक ढीलापन पड़ गया था,
लव कनेक्शन में, ठीक है, ढीलापन पड़ गया था, पार्टनर से बात नहीं होती थी, अच्छे मुंह से वो बात ही नहीं करते थे आपसे, है ना, गुस्सा करते थे, तो वापस से वो चीज़ें सुधर रही, स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया ना, तो आपके लव लाइफ में एक स्ट्रेंथ आ रहा है, एक कहीं ना कहीं एक मजबूती आ रही है। गाइस देखो, बताने की तो मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बता सकती हूँ, बट मुझे हर एक सेक्टर में अभी कार्ड्स निकालने ना। ये तो लव लाइफ का मैंने कार्ड निकाल लिया, अब देख लेते हैं कि करियर में क्या कुछ होने वाला है ये 3 मंथ्स में। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, करियर में क्या कुछ होने वाले हैं मेरे व्यूवर्स के, करियर में ये 3 मंथ्स क्या कुछ लेकर के आ रहे हैं। गाइस मुझे ना लव में कोई भी नेगेटिविटी फील ही नहीं हुई। हे भगवान, पैल नंबर 1, क्या इंसान हो आप लोग यार। हाँ, द चैरियट, चलो ले लेते हैं। करियर में क्या कुछ होने वाला, 4 ऑफ वैंड्स। गाइस सुनो, करियर में क्या कुछ होने वाला, यहाँ पर एनर्जी आई है, एक मिनट, एक कार्ड मैं और लूँगी, यहाँ से ही लूँगी, बॉटम से ही लूँगी। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखो करियर में तो भाई अपॉर्चुनिटी की बरसात लग जाएगी, है ना। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। बहुत सारे लोग अपने करियर में काम कर करके थक गए हैं। ये कार्ड ही होता है थका हारा होना, ठीक है, यानी कि आपने कुछ भी चीज़ में वर्क किया है, यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो गाइस, अगर आपने उसमें अपना परिश्रम लगाया था, अगर आपने रात भर जग करके कोई चीज़ की प्रिपरेशन की है, तो बहुत यहाँ पर एनर्जी स्ट्रॉन्ग निकली है कि ये 3 मंथ्स में अगर आपका रिजल्ट आ रहा है तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, आप क्रैक कर जाओगे वो एग्ज़ाम। बट अगर आपने उसमें परिश्रम नहीं किया है तो वो एग्ज़ाम आप क्रैक नहीं कर पाओगे। अब आपको पता है ना कि आपने कितनी मेहनत की है, आपको पता है ना आपने रात भर जग कर के मेहनत की है या नहीं, या फिर आपने एटलीस्ट इतना मेहनत किया है या नहीं कि आप वो एग्ज़ाम को क्रैक कर जाओ। अब जिसने ऊपर से किया है तो भाई रिज़ल्ट भी वैसा ही आएगा, और जिसने एड़ी चोटी का जोर लगाया है उसका भी रिजल्ट वैसा ही आएगा, है ना। जैसा आपने यानी कि कर्म किया है वैसा ही फसल की कटाई होगी। यहाँ पर वापस से आ गया है एनर्जी, ठीक है। और जितने लोग भी ये कार्ड जो है ना, ये करियर से थक जाने का भी कार्ड होता है। जितने लोग भी अपने करियर में खुश नहीं है, आप में से बहुत सारे लोग करियर को स्विच कर जाओगे, एक काम को छोड़ोगे दूसरे काम को अपनाओगे, वो भी आपको दूसरा काम ऐसे ही नहीं मिलेगा भाई। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे करियर में, मल्टीपल। ये 3 मंथ्स में आपके करियर में मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे। आप जो कर रहे हो ना वो तो आएगा ही, पर उसके साथ साथ और भी करियर का फील्ड आपके सामने मदर यूनिवर्स परोस देंगे कि ले लो बच्चा, जो भी आपको पसंद है, ठीक है, जो भी करियर फील्ड आपको चाहिए। देखो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि कुछ काम को करते हैं, कुछ दिन के बाद छोड़ देते हैं, फिर करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, बट अब जो मिलेगा ना वो थोड़ा सा मुझे स्टेबल नज़र आ रहा है, क्योंकि ये स्टेबिलिटी का कार्ड होता है। वाह यार क्या बात है, यहाँ पर देखो गाइस, एस ऑफ पेंटिकल्स है ना, स्टेबिलिटी का कार्ड, मज़ा आ गया गाइस। स्टेबिलिटी का नाम मैंने लिया, आप सभी को पता है गाइस कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत स्टेबल इंसान होता है। ये एक ऐसा इंसान होता है जो कि एकदम, जो कहते हैं ना, ये एकदम स्टेबल इंसान होता है। नाइट में पेंटिकल गाइस, सोचो आप, सारे नाइट जो होते हैं वो तेज़ गति वाले होते हैं, और ये जो पेंटिकल होता है, ये नाइट ऑफ पेंटिकल जो होता है, ये सुस्तर वजूद होता है, आलसी होता है, यानी कि एक तरह का ठहराव भी होता है, ठीक है, एक तरह का ठहराव भी होता है। तो यहाँ पर मदर यूनिवर्स कह रहे हैं कि जितने भी आलसी व्यूवर्स हैं गाइस, आप लोग जागो, आपके लाइफ में रफ्तार आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जितने लोग भी अपने करियर में वर्क कर ही रहे हैं, लगातार एकदम कोशिश कर रहे हैं, तो भाई आपके सामने में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, बट आपको साथ ही साथ कन्फ्यूजन भी होगा, क्योंकि यहाँ पर चैरियट और मून का कार्ड है। ये 2 राहों में भटका हुआ इंसान रहता है, ठीक है, इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, व्हाइट घोड़े को चूज़ करूँ या फिर ब्लैक घोड़े को चूज़ करूँ, है ना, ये चूज़ करूँ या वो चूज़ करूँ, ऐसा यहाँ पर चैरियट का हाल हो जाता है। और यहाँ पर मून भी मल्टीपल चीज़ों को दिखाता है, इसके कारण लोग जो है वो डिल्यूजन में फंस जाते हैं। समझ में नहीं आता कि किसको लूँ, इसको चूज़ करूँ, उसको चूज़ करूँ, इसको किसको, कौन मेरे लिए सही रहेगा। तो यस, आप अपने करियर को लेकर के थोड़े से कंफ्यूजन में नजर आ रहे हो। अगर आपने सही करियर ऑप्शन को पिक किया तो यस, फाइनली आपके करियर में सेलिब्रेशन होगा, ठीक है। तो ये कार्ड्स आपको क्या बता रहे हैं कि बच्चा आपके लाइफ में करियर को लेकर के मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल आपको चांसेस दिए जाएंगे, बट आपको सही चीज़ को चूज़ करना अपने इंट्यूशन के दम पे, और फाइनली आप सक्सेसफुल हो जाओगे गाइस, ठीक है। 4 ऑफ वैंड्स सक्सेस का कार्ड होता है। देखो ना, सब लोग यहाँ पर नाच रहे, झूम रहे, गा रहे हैं, तो वैसे ही यहाँ पर एक सक्सेस का कार्ड होता है, ठीक है। यहाँ में से कुछ लोग, देखो पैनल नंबर 1, आप में से कुछ लोग, आपको करियर के लिहाज से कहीं दूर भी जाना पड़ सकता है। यहाँ पर एनर्जी आई है, या तो आपको ऐसा जॉब या फिर ऐसी नौकरी लगेगी ना करियर फील्ड में कि आपको यानी कि थोड़ा दूर जा करके वो काम करना पड़ेगा, ठीक है, आपको थोड़ा सा दूर जा करके वो काम करना पड़ेगा, और थोड़ी सी हरासमेंट का भी आपको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप कुछ देने के लिए तैयार नहीं रहोगे गाइज। आप सोचोगे हर समय मुझे गेन हो जाए, तो नो पेन नो गेन गाइज, नो पेन नो गेन।
ठीक है, पेन तो सहना ही पड़ेगा, तभी आपको गेन होगा। तो वही चीज़ है कि थोड़ा सा आपको हरासमेंट, थोड़ी सी आपको एंजाइटी इन 3 महीनों में अपने करियर के कारण हो सकती है। ठीक है, और जितने लोगों ने भी अगर कोई एग्ज़ाम दिया है, आपने अगर उतना हाई लेवल में अगर मेहनत नहीं किया है, तो यहाँ पर चांसेस है कि आपका एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने अथक एकदम प्रयास किया है, मेहनत किया है, तो क्रैक हो जाएगा। यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल गई है सीधे ऊपर से। यहाँ पर मदर यूनिवर्स यही जजमेंट सुना रहे, यही बता रहे हैं कि भाई देखो, जैसा मेहनत किया है फल वैसा ही मिलेगा इस बच्चे को। ठीक है, बट हाँ, आपके सामने में मल्टीपल ऑप्शंस रख दिए जाएंगे। आप सोचो ना, इतने सारे मल्टीपल ऑप्शंस के कार्ड आ गया ना, मून आ गया है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया, चैरियट आ गया, जो कि बहुत सारे न्यू चीज़ों को दिखाता है। और आप न्यू जॉब को जा रहे हो, एक चीज़ को तो गारंटी है, जितने लोग भी यहाँ पर अभी जो भी जॉब में आप लोग लगे हुए हो ना, या तो आपका प्रमोशन हो जाएगा, एक कदम आप आगे निकलोगे, या तो आप वो काम ही छोड़ दोगे। यानी कि कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट हो रहा है। इंक्रीमेंट का यहाँ पर कार्ड आ गया। आप में से बहुत सारे लोग करियर में आने वाले 3 मंथ्स में आपको ऊपर वाले कह रहे हैं कि सेविंग में ध्यान दो बच्चा, खर्च से ज़्यादा सेविंग में ध्यान दो, नहीं तो यही आपका एंजाइटी का कारण आगे चल के बन सकता है। आपको पता है मुझे लोन चुकाना है, आपको पता है मुझे अभी सेविंग की सख्त ज़रूरत है, और आप ऐसे खर्च करने में तुले हुए रहोगे तो कहाँ से चलेगा गैस, कहाँ से चलेगा। इसीलिए यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। तो देख लो गैस, 3 महीने में यानी कि 3 मंथ्स में क्या कुछ एनर्जी निकली है। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग सेल्फ मेड बनने की तरफ भी आगे बढ़ रहे हो। जितने लोग भी बिजनेस करना चाह रहे गैस, यहाँ पर मदर यूनिवर्स कह रहे हैं कि हाँ आप कर सकते हो, बट देखो, सुनो, आपको ऐसे ही बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर ये भी कह रहे मत इन्वेस्ट, आपका पैसा डूब भी सकता है गैस। अच्छा ये होगा कि जॉब को ही अभी फिलहाल अपनाओ। आप ऐसे जितने लोग भी बिजनेस में अगर सोच रहे कि पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो वो पैसे डूबने के चांसेस यहाँ पर निकल करके आ गए हैं। ठीक है, मैंने साफ सटीक आपको बता दिया। अब देख लेते हैं गैस कि आपके हेल्थ में क्या कुछ होने वाला है। प्लीज़ बताइएगा मत यूनिवर्स, इनके हेल्थ में क्या कुछ होने वाला है, इनके हेल्थ में क्या कुछ होने वाला है, मेरे व्यूवर्स के हेल्थ में क्या कुछ होने वाला है, प्लीज़ बताइएगा। हेल्थ में क्या कुछ होने वाला है। डेथ, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। कितने लोग हैं गाइस यहाँ पर जिसको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर या फिर हार्ट की बीमारी है गाइस। देखो 3 मंथ्स में देखो गाइस, अगर आपको करियर वाइज बहुत अच्छा कुछ देखने को मिल रहा है, तो हेल्थ वाइज कुछ ख़राब सुनने को भी मिल रहा है। ठीक है, आपके हेल्थ में थोड़ा सा, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आते हुए भी नज़र आ रहा है। ठीक है, आप अपने हेल्थ में ध्यान दो, अपने डाइट में ध्यान दो। आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास में जाओ जितना जल्दी हो सके, नहीं तो आपको खास करके ब्लड से रिलेटेड बीमारी होने की भी यहाँ पर समस्या आ गई है। ब्लड से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड। ठीक है, बच करके रहो गाइस, बच करके रहो। यहाँ पर एक बहुत बड़ी वार्निंग निकली है आपके हेल्थ को लेकर के। ठीक है, देखो जितने भी एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना, वो यही चीज़ में ना थरथराते हैं कि मैं कैसे सामने वाले को बताऊं, कैसे सामने वाले को कन्विंस करूं कि हेल्थ में ध्यान दो, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ही कुछ ऐसी निकल गई है ना गाइस, हैवी इफेक्ट आपके हेल्थ में पड़ सकता है। वो भी कुछ नहीं, सही से खाने पीने के नहीं कारण, ठीक है, और सही से सोने के नहीं कारण। यानी कि समझो, आप अगर सही से सोओगे नहीं, आप सही से खाओगे नहीं, क्या हाल होगा आपका। हाँ, तो यही चीज़ मदर यूनिवर्स कह रहे हैं कि एक लिमिट में करो, हर चीज़ एक लिमिट में करो, है ना। जितना आपसे हो रहा आप उतना ही करो, आप हद से ज़्यादा मत करो गाइस। ध्यान दो गाइस, सोने में और खाने में ध्यान दो अपने। अगर आप ब्लड प्रेशर के शिकार हो, अगर आप ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट हो गाइस, अपने रक्तचाप में ध्यान दो। नमक कम खाओ गाइस, नमक कम कर लो। ठीक है, नमक कम खाया करो। बीपी जा करके चेक करवाओ गाइस, कितना आपका है। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, दवा टाइम पर लो। जितने भी आपके ब्लड प्रेशर के मेडिसिन है टाइम पर लो गाइस, टाइम पर सो जाओ। ऐसे आप लोग करोगे ना तो हेल्थ बहुत डेंजर चौपट होगी गाइस, बहुत डेंजर। यहाँ पर इतनी डेंजर एनर्जी निकली है ना, मैं बोल नहीं सकती हूँ, यहाँ पर आपको डरा नहीं सकती हूँ, बट डरने वाली बात निकली है गाइस। इसीलिए बच करके अपने हेल्थ में ध्यान दो। हर एक चीज़ का समाधान है ना। मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स को अब क्या करना चाहिए। और जितने लोग भी जिनको भी बीपी, ब्लड प्रेशर वगैरह, हार्ट वगैरह नहीं है गाइस, ऐसा कोई काम मत करना जिसके कारण आपकी बीपी बढ़ जाए या फिर लो हो जाए, या तो आपके हार्ट में इफेक्ट पड़े खास करके। ठीक है, देखो यहाँ पर मदर यूनिवर्स बोल रहे हैं कि हे भगवान, बैलेंस बना करके चलो मेरे बच्चे, बैलेंस बना करके चलो। देखो बैलेंस बना करके चलो। ठीक है, हद से ज़्यादा आपको लोड अपने ऊपर नहीं लेना है भाई। डिप्रेशन, कितने लोग यहाँ पर डिप्रेशन में है भाई। क्या चीज़ का आपको एंजाइटी है, आपके जान से, आपकी हेल्थ से बढ़ करके है कोई चीज़। हाँ, ये आप बताओ, इतना ज़्यादा आप लोग डिप्रेशन एंजाइटी में रहोगे। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। मदर यूनिवर्स कह रहे हैं कि डिप्रेशन एंजाइटी से निकलो, थोड़ा बहुत व्यायाम भी करा करो, ऊपर वाले को याद कीजिए, है ना। मेडिटेशन अगर आप कर पाते हो तो करो गाइस, मेडिटेशन करो, है ना, ऊपर वाले को याद करो।
और अपने हेल्थ में ध्यान दो गाइस। ये बचपना, ये बचकानी हरकत से कुछ नहीं होने वाला है। अपने आप में ध्यान दो, सेल्फ लव में फोकस करो। यहाँ पर मदर यूनिवर्स यही कह रहे हैं, अब आपको क्या प्रॉब्लम है आप जानते हो, ठीक है, तो आपको उसको ध्यान में रखते हुए हर एक चीज़ करनी है। और हद से ज़्यादा टेंशन, एंजाइटी, बर्डन, लोड काम का नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, नहीं तो आपकी हेल्थ में बहुत भयानक असर पड़ सकता है आने वाले 3 मंथ्स में। मैंने साफ सटीक बता दिया, ठीक है, बहुत बहुत एकदम असर पड़ सकता है। तो डरने की बात नहीं है, करने की बात है, ठीक है। जो चीज़ मैं बोल रही हूँ, सोने और खाने में ध्यान दो, अपनी मेडिसिन में ध्यान दो। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से आप क्या कुछ कहना चाहोगे इन 3 मंथ्स में? स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से आप क्या कुछ कहना चाहोगे? ठीक है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों है? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों है? प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों है? अच्छा, स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से आप क्या कहना चाहोगे मदर यूनिवर्स? अच्छा देखो गाइज, स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से मदर यूनिवर्स यही कहना चाहेंगे कि स्पिरिचुअल ग्रोथ भी अभी 3 महीने के लिए, मतलब कि 3 मंथ्स के लिए नहीं होगी फ़िलहाल, ठीक है, नहीं होगी फ़िलहाल, क्योंकि आप थोड़े से बर्डन में रहोगे। आप अपनी ज़िंदगी में ही इतनी बिजी हो जाओगे कि अभी आप स्पिरिचुअल लेवल पे कुछ कर ही नहीं पाओगे। यहाँ पर ये चीज़ कह रही है मदर यूनिवर्स आपको। यहाँ पर मदर यूनिवर्स कह रहे हैं कि देखो, कुछ नहीं तो कम से कम मन में मंत्र की चैंटिंग किया करो, मंत्र की चैंटिंग किया करो। आप जिस भी धर्म से, आपको जो भी भगवान का नाम लेने में अच्छा लगता है, आप मन में ही उनका नाम लो, बोल बोल करके नाम मत लो, ठीक है। और यहाँ पर यही चीज़ कह रहे हैं मदर यूनिवर्स कि स्पिरिचुअलिटी ग्रो हो जाएगी आपकी। पहले आप अपने शरीर को ध्यान दो, शरीर स्वस्थ रहेगा तो ऑफकोर्स दिमाग भी स्वस्थ रहेगा, तो ऑफकोर्स स्पिरिचुअलिटी में भी आप ग्रो कर जाओगे। यहाँ पर अधिकतर लोग ना कोई ख्याल में डूबे हुए नज़र आ रहे हैं। क्या ख्याल में गाइस? अपने बच्चे को लेकर के आपको टेंशन होती है, अपने पार्टनर को लेकर के, अपने लव लाइफ को लेकर के। गाइस इतना भी मत एकदम घुस जाओ कोई भी चीज़ में कि वो आपका जी का जंजाल बन जाए, हाँ, फंदा बन जाए। ऐसा यहाँ पर मदर यूनिवर्स कह रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी में भी कोई ग्रोथ 3 मंथ्स में नहीं नज़र आ रही है गाइस, क्योंकि आप अपने लाइफ में इतने बिजी रहोगे कि स्पिरिचुअलिटी से आपको जुड़ने का उतना ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा। बट अगर इस बीच भी आप ऊपर वाले को थोड़ा बहुत याद करते हो, थोड़ा बहुत नमाज, पूजा पाठ, मिस्सा वगैरह जाते हो, है ना, प्रेयर्स वगैरह करते हो, गुरुद्वारा में माथा टेक करके आते हो, तो काफ़ी है, काफ़ी है। मदर यूनिवर्स कह रहे हैं कि जितना हो रहा उतना ही लो बच्चा, हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ में एकदम प्रेशराइज मत करो, है ना। खास करके पैनल नंबर 1 हेल्थ में ध्यान दो। जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट हैं, ठीक है, जितने भी एडल्ट लोग हैं, जितने भी यहाँ पर, जितने भी एज में हो आप लोग, फ़र्क नहीं पड़ता, जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने हेल्थ में ध्यान दो। चौपट नहीं करना अपना हेल्थ, ठीक है। आपको खास करके अपने हार्ट और अपने ब्लड प्रेशर में ध्यान देना है। बहुत नहीं तो सीरियस कंडीशन भी हो सकती है, ठीक है। तो आपको देखो, क्या ज़िंदगी का कोई भी गम इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि आपके हेल्थ पे इफेक्ट डाल दे। जाने दो, कुछ चीज़ों को सरेंडर करना भी सीखो, कुछ चीज़ों को सरेंडर करना भी सीखो, कुछ चीज़ों को ऊपर वाले के भी हाथ में छोड़ना सीखो। हेल्थ ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए, बट नहीं ना, मुझे तो लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी बना करके रखनी है। यही लोग आपको नहीं पूछेंगे उस समय, ठीक है। इसलिए मैं बोलती हूँ गाइस, अपने पे ध्यान दो, ठीक है मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अपने में ध्यान दो। हे मदर यूनिवर्स, इनको हीलिंग सेंड करो, भगवान जी इनको हीलिंग सेंड कर दो, ठीक है। देखो यहाँ पर ये चीज़ें निकल करके आई है, तो आपको कुल मिला करके परेशान नहीं होना है, ठीक है, परेशान नहीं होना। देखो, परेशानी हर एक समस्या का हल नहीं है। आपको समस्या का हल तभी मिलेगा जब आप खुशी खुशी हो, जब आप आराम से हो बैठे हुए, ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा देर शांत भी रहा करो। आप सभी को पता है कि पानी जब गंदा हो जाता है तो उसको जितना हिलाएंगे वो और गंदा होगा, उसको शांत छोड़ देंगे तो जितने भी उसके अंदर में तलछट थे वो नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। तो पानी ऑटोमेटिकली साफ़ हो जाता है। तो इसीलिए इसी चीज़ से आप समझो ना, तो आपको इतना भी एकदम टेंशन नहीं ले लेना है, कोई भी चीज़ का आपको स्ट्रेस नहीं लेना है कुल मिला करके, ठीक है। टॉक्सिसिटी का कार्ड है यहाँ पर। एंजल्स प्लीज़ बताइएगा 3 मंथ्स के लिए इल्यूजन। किसी के भी पीछे गाइस आपको एडिक्शन में नहीं पड़ना है, एडिक्शन में नहीं पड़ना है, ठीक है। देखो फाइनली आपके लाइफ में अबंडेंस आ रही है गाइस, अबंडेंस आ रही है। वो वार्निंग थी, संभल जाओ। अगर आप संभल करके चलोगे तो एक बहुत अच्छा आपका कनेक्शन बनते हुए नजर आ रहा। प्रपोजल आपके घर में आ रहे गाइस। जितने लोग भी एकदम प्रपोजल का वेट कर रहे थे किसी के साथ में, या तो शादी का प्रपोजल चाहते थे अपने घर में, तो आ रहा है गाइस, ठीक है। जितने लोग भी
चाहते हैं, जितने लोग भी करियर का प्रपोजल चाहते हैं तो वो भी आ रहा है, प्रपोजल का कार्ड ही आ गया यहाँ पर, ठीक है। इल्यूजन से आपको बाहर निकलना है, खुद के हेल्थ में ध्यान देना, खुद की टॉक्सिसिटी को आपको खुद से ख़त्म करना है, खुद से हटाना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, सोना है, खाना है, पीना है, हंसना है, मस्त रहना है, ठीक है। और देखो बहुत लोग तो यहाँ पर किसी दूर जगह पर भी जा सकते हैं, ट्रेन रूट से, ठीक है, रेलवे रूट से, या तो कोई भी ऐसा दूर जगह जहाँ पर आपको जाने में लगभग 4 से 5 घंटा का समय लग जाए। हो सकता है कि आप लोग कहीं ट्रैवल करोगे, कुछ भी काम से, हो सकता है कि किसी की शादी में ही, किसी की मैरिज में ही, ठीक है। तो यहाँ पर ये है, तो यानी कि कुल मिला करके मदर यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग में अबंडेंस भेज रहे हैं, आप अच्छी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बट आपको ख्याल रखना है कि रीडिंग में आपको क्या क्या बताया गया है, और आपको अच्छी चीज़ें भी मिल रही है गाइस। सोचो आपको अबंडेंस मिल रहा है गाइस, इससे बढ़कर के खुशी की बात और क्या हो सकती है। आपको प्रचुरता मिल रही है, यहाँ पर लिखा हुआ भी कि ओपन योर हार्ट टू रिसीव द अबंडेंट लव द यूनिवर्स हैज़ टू ऑफर। यूनिवर्स आपको एक अबंडेंट लव लाइफ को ऑफर कर रहे हैं, है ना। ये देखो लव लाइफ का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ वही बाबू सोना वाला, जादू टोना वाला, नहीं गाइस। लव लाइफ का मतलब हो गया सारे ही फील्ड में, सारे ही फील्ड में, मम्मी पापा का भी प्यार, बच्चों का भी प्यार, बड़ों जन का भी प्यार, ठीक है, छोटों का भी प्यार, पार्टनर का भी प्यार, है ना। सब कुछ आपको अबंडेंस के रूप में मिल रहा है। अपना ख्याल रखना, हर एक चीज़ की अबंडेंस आ रही है आपके लाइफ में। और आपको यहाँ पर मदर यूनिवर्स कह रहे हैं कि देखो कनेक्शन है आपका किसी के साथ में, ट्विन फ्लेम के साथ में बहुत लोगों की रिकन्सिलेशन हो रही है, मीटिंग हो रही है ना, रोमांस जाग रहा है आपके लाइफ में, विंडो, एक नया डोर भी खुल रहा है। बट आपको टेंशन नहीं लेना, बस यहाँ पर मदर यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि टेंशन और ओवर बर्डन से बच करके रहो, ठीक है गैस। देखिए पाइल नंबर 1, ये चीज़ मैंने ना अलग से आपकी रीडिंग में जोड़ी है। मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को हेल्थ इश्यूज़ हैं, ठीक है, चलो नहीं भी है, चलो नहीं भी है, आप लोग करियर में फोकस्ड इंसान हो, है ना, मैच्योर लोग हैं, अभी आप लोग एडल्ट एज में हो, अभी बढ़ती उम्र में हो, या तो आप जिस भी उम्र में हो, सबके लिए यही चीज़ लागू होती है गाइस कि कभी भी आप लोग डार्क कलर के कपड़े मत पहना करो गाइस। ये हेल्थ इश्यूज़ का ना बहुत बड़ा एक जो बोलते हैं ना वेक्टर, वो है, लोगों की नेगेटिविटी को खींचता है डार्क कलर, ठीक है। जितने लोग भी ब्लैक लवर्स हो गाइस, मैं हमेशा अपनी रीडिंग में कहती हूँ, मैं देख लेना, मैं जितने भी बच्चे लोग हैं, जो लोग पढ़ने लिखने वाले बच्चे लोग हैं, है ना, जो लोग थोड़े से जिसकी एज हो गई है, हेल्थ इश्यूज़ होती है, किसी को नज़र लगती है बार बार, गाइस ब्लैक कपड़े आप लोग पहना मत करो। आपको नज़र लगती है, आप काला टिक्का लगा लो, आप काजल लगा लो, है ना, सुरमा वगैरह लगा लो, बट आप काले कपड़े मत पहनो यार, मत पहनो। देखो क्या होता है ना कि काले कपड़े पहनोगे ना, वो कालेपन में इतना ताकत होता है ना कि वो इंसान के खून तक को सोख लेता है। आप लोग देखना ना, काले कपड़े पहनने वाले लोग एकदम पतले से हो जाएंगे, सूखे सूखे हो जाएंगे। क्यों होते हैं वो लोग ऐसे? काला कपड़ा जो है वो खून को सोखता है, वो खून को एब्जॉर्ब कर लेता है ना, अवशोषण कर लेता है वो। तो वही चीज़ है, गर्मी होती है ना खून में, तो उसको खींचता है और भी ज़्यादा काला। आप ही सोचो ना, काले कपड़े पहनो तो आपको गर्मी लगेगी। क्यों गर्मी लगेगी? क्योंकि वो गर्माहट को खींचता है। वो जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज भी होती है, वो भी हल्की एनर्जी में नहीं होती, वो लोग भी गर्म ही होती है ना, तो उसको खींचता है वो। तो इसीलिए मैं कहती हूँ, अपने हर एक व्यूवर को कहती हूँ, आप लोग किसी भी एज में हो, काले रंग से आपको प्यार है, कोई बात नहीं, बट आप काले कपड़े मत पहनो। कोई भी ऐसा डार्क कलर में भी कपड़ा मत पहनो जो कि इतना ज़्यादा डार्क कलर में है कि वो काला ही लगभग दिख रहा है। जैसे कि ब्लू, डार्क ब्लू, इतना नेवी ब्लू है कि वो एकदम काले की ही शेड में दिख रहा है। पर्पल, इतना पर्पल है कि वो लग रहा है कि वो काला ही है, ठीक है। तो ऐसा एकदम डार्क कलर आप लोग मत पहनो, आप लोग लाइट कलर में कपड़े पहनो, ठीक है। देखो आपको एंजल्स यहाँ पर प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, तो आपको प्रोटेक्शन भी मिली। ऐसी नहीं कि एंजल्स छोड़ दे रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अपनी हेल्थ में ध्यान दो, काले कपड़े मत पहनो, गलत चीज़ों से बच करके रहो, गलत हैबिट से बच करके रहो। और एक चीज़ गाइस, कोई भी इंसान आपको देता है अनजान, या तो कोई भी मतलब कि ये समझ गए हो ना आप लोग, कुछ भी अपने फैमिली में भी समझ जाओ मैं क्या बात कर रही हूँ। अगर वो लोग आपको देते हैं कि ये लोग खा लो, तो गाइस आपको किसी का दिया हुआ खाना नहीं है। कोई भी कितना भी अच्छा फ्रेंड क्यों ना हो, आपको कहता है कि ये लोग खा लो, आपको किसी का दिया हुआ खाना नहीं है गाइस। यही सब चीज़ लोग गलती करते हैं। आप उसको मना कर दो ना, कुछ भी कह के मना कर दो, टाल दो कि नहीं मेरा पेट भरा, कुछ भी कह दो, बट उसका दिया हुआ खाओ मत गाइस। ये 3 मंथ्स में आपको अपना ख्याल रखना है ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पर कोई वैसा एकदम नहीं निकला कि बहुत बड़ा एकदम हेल्थ इशू, बट हाँ हेल्थ इशू इसीलिए निकल कर के आया है ना, क्योंकि आपको सतर्क किया जा सके इस वीडियो के माध्यम से। अपने हेल्थ में भी ध्यान दो। नज़र लगती है, नज़र उतरवाओ, है ना, नज़र उतारने की बहुत सारी चीज़ें होती। मम्मी वो जो करती है, वो जादू टोटका जो करती, करवाओ गैस, खुद का नज़र उतरवाओ। और देखो लोगों के बीच में एकदम मत रहो, एकदम काले कपड़े भी पहन लेंगे, लोगों के बीच में भी चलेंगे, तो गाइस उसी से तो नेगेटिविटी खींचती है ना इंसान को, तो उससे बचो, ठीक है। मैं हमेशा अपने व्यूवर्स को देखना, करियर वाले भी मैं रीडिंग में ये चीज़ कह ही देती हूँ कि आप लोग जितने भी बच्चे लोग हैं, ठीक है, आप लोग करियर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, बट ऐसा एकदम काला रंग का कपड़ा पहन करके मत घूमो इधर उधर,
है ना। तो यही चीज़, तो गाइज़ मैं यही चीज़ करूँ। अब देखो जो रिलीजियस चीज़ें हैं उसको मैं मना नहीं कर सकती हूँ, है ना। रिलीजन अलग, वो अलग चीज़ है गाइज़, वो अलग चीज़। मैं ऐसे ही मैं पर्सनल लाइफ की बात कर रही हूँ। अब आप हो वकील, तो वो मैं नहीं कह रही हूँ कि वकील हो तो आप काले कोट मत पहनो। गाइज़ मैं पर्सनल लाइफ की बात कर रही हूँ, बाकी समय में आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और अपना ख्याल रखना गाइज़। तो ये आप लोगों की रीडिंग आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है। 3 मंथ्स में ये सारी चीज़ें होगी, आपको ख्याल रखना है अपना, ठीक है। अपने हेल्थ का सेल्फ लव करो गाइज। जितना आप खुश रहोगे ना, कोई बीमारी आपको छू ही नहीं पाएगी। हंसते मुस्कुराते रहो। कॉमेडी, अगर आपको कुछ वीडियो देखनी भी, कॉमेडी वीडियोस देखो गाइज, हंसो एकदम खिलखिला करके हंसो, है ना। इतना हंसो कि नस खुल जाए एकदम आपका, जितने भी नस में आपके ब्लॉकेजेस हैं खुल जाए। व्यायाम करो। देखो हेल्थ को देख कर के जितने लोग नहीं सकते हैं, नहीं कर पाते हैं व्यायाम, कोई बात नहीं, आप लोग अच्छा सोचो, ठीक है। मेंटल हेल्थ से ही आपका फिजिकल हेल्थ ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा, है ना। अच्छी चीज़ों को देखो, ये रोना धोना तो सीरियल, इससे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। अच्छी चीज़ों को देखो, इंटरेस्टिंग चीज़ों को देखो, मिस्टीरियस चीज़ों को देखो, कॉमेडी चीज़ों को देखो। अब हॉरर मूवी बैठ करके देखेंगे तो क्या गाइस, अगर आपको मज़ा आता है देखो, बट नेगेटिविटी को मत खींच लेना, ठीक है। नेगेटिविटी को मत खींच लेना, एकदम मस्त चीज़ों को देखो जो और ज़्यादा आपके माइंड को एकदम फ्री कर दे। यहाँ पर हर एक चीज़ सही होगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है गाइस। एकदम टेंशन नहीं लेना, सब कुछ सही हो जाएगा। तो ये आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको इस रीडिंग से कुछ बहुत चीज़ें समझ में आई हैं। हमेशा खुश रहिए, हमेशा ब्लेस्ड रहिए। मदर यूनिवर्स मेरे पैल नंबर 1 को हमेशा अपनी छत्र छाया में सुरक्षित रखना। हमेशा आपकी प्रोटेक्शन मेरे पैल नंबर 1 व्यूवर्स के ऊपर में बनी रहे। आमीन। ब्लेस यू गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो पैल नंबर 2, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है गाइज, या फिर आपने इस ब्यूटीफुल से इमेज को पिक किया है, तो ये आप लोग की रीडिंग। और गाइज देखो, अगर आपने इंट्रो नहीं देखा है ना गाइज, तो आपने क्या देखा गाइज, ठीक है। जितने लोगों ने भी इंट्रो नहीं सुना है, आप लोग डायरेक्ट रीडिंग में आ गए हो गाइज। तो देखो, मैं इंट्रो में कभी भी खुद के लिए नहीं बड़बड़ाती हूँ, मैं हमेशा आप लोग के लिए ही कहती हूँ, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ कृपया करके जितने लोगों ने भी इंट्रो नहीं सुना, इंट्रो सुन लीजिए, उसके बाद में रीडिंग को देखिएगा, तब मज़ा आएगा, ठीक है। देख लेते हैं गाइस। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी या तो आपके सिचुएशन के हिसाब से क्या कुछ कार्ड्स आ रहे हैं, ताकि आप रेजोनेट कर सको कि हाँ ये जो पायल की रीडिंग है ये मेरे लिए बनी है, ठीक है। और अगर रेजोनेट समाउ नहीं होती तो पायल नंबर 1 को चेक इन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। और शफलिंग को तो स्किप बिल्कुल भी कोई भी रीडिंग में शफलिंग को स्किप आपको नहीं करना है, क्योंकि उस दौरान एनर्जी कनेक्ट होती है, एनर्जी कनेक्ट होगी तब तो यहाँ पर कार्ड्स आएंगे ना। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मेरे जितने भी पायल नंबर 2 के व्यूवर्स हैं, जिनके भी डेट ऑफ बर्थ 2, 5, 9, 12, 10, 15, 17, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 31 या फिर 7 में से कोई एक है, प्लीज़ बताइएगा। इनके पर्सनैलिटी या फिर इनकी करंट सिचुएशन, कुछ भी मेरे व्यूवर्स के बारे में प्लीज़ मुझे बताइएगा, प्लीज़ बताइएगा। मेरे व्यूवर्स किस टाइप के पर्सन है, किस टाइप के इंसान है, किस टाइप की इनकी पर्सनैलिटी है, इनके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, ताकि ये अपनी रीडिंग के साथ में इन चीज़ों को रेजोनेट कर सके। ओ भाई, 1 मिनट। वर्ल्ड, पहला ही कार्ड जो है वो मेजर अरकाना, वो भी द वर्ल्ड। कार्ड नंबर 19 मैं बोल रही हूँ। ये रोमन अक्षर ना मुझे समझ में नहीं आता गैस, शायद 21 है ये, मे बी पता नहीं कितना नंबर, मैं भी भूल गई, बताओ। नंबर ही भूल गई मैं। अच्छा कोई बात नहीं, जितना भी है 6, ये कार्ड नंबर 6 है, यानी कि 6 ऑफ कप्स। रोमन अक्षर कभी कभी मुझे समझ में नहीं आते गाइस, अब नहीं आते तो नहीं आते। यहाँ पर है 5 ऑफ वैंड्स, ठीक है, 5 ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट है यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। अच्छा, यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। यहाँ पर है 7 ऑफ वैंड्स। देखो गाइस, आप लोग हो सकते हो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है, बट बहुत कम है एकदम। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन अर्थ साइन की एनर्जी, बट है अर्थ साइन भी यहाँ पर है। देखो गाइस, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट। आपके लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, आप लोग लूप में बंद गए हो, है ना गाइस, लूप में फंस गए हो, एक चक्र में आप फंस चुके हो। द वर्ल्ड का कार्ड है ना, यानी कि कोई भी आपके लाइफ में कोई भी पैटर्न ना बार बार रिपीट होता है। लव लाइफ में रिश्ते टूटेंगे, बार बार टूटेंगे, वापस से आप वहीं घूम फिर करके। हेल्थ इशू भी होगा, बार बार होगा। कोई भी यानी कि अड़चन, रुकावट आएगा आपकी लाइफ में, तो वो चीज़ बार बार एक लूप में होती है। आप भी ये चीज़ गौर करते होंगे, आप भी सोचते होंगे कि यार ये चीज़ बार बार लूप में क्यों होती है। कोई कनेक्शन भी टूट रहा है, किसी के साथ में फाइट भी हो रही तो बार बार हो रही, कोई गलत इंसान आ रहा तो और गलत इंसान आएंगे आपके लाइफ में, है ना। एक निकला फिर दूसरा आया, दूसरा निकला तो फिर तीसरा भी गलत ही इंसान आया, है ना। एक करियर गया तो दूसरा करियर मिला, तो उसमें भी कुछ दिन तक चला, वो भी जॉब गया, फिर दूसरा जॉब मिला, वो भी जॉब गया,
है ना, कुछ कुछ दिन तक कर करके आप लास्ट में बैठ जाते हो। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। आपकी किसी के साथ में अभी आर्ग्यूमेंट हुई है या फिर बहस हुई है, यहाँ पर ये भी एनर्जी फील हो रही है। आपका कोई एक कनेक्शन टोटली ख़त्म हुआ, टोटली ख़त्म। कुछ लोगों के केस में यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कोई एक कनेक्शन से आप मूव ऑन कर गए हो, एक कनेक्शन को आपने ख़त्म कर दिया है, ठीक है। आपके घर में अभी हाल ही में किसी का प्रपोजल भी आया था, यहाँ पर ये भी एनर्जी आ गई। पाइल नंबर 1 में भी यही एनर्जी निकली थी, बट यहाँ पर भी यही एनर्जी निकल रही कि आपके घर में अभी जस्ट किसी का प्रपोजल आया है, ठीक है। या फिर आप अपने पुराने दोस्त से मिले हो हाल ही में, कुछ ही दिन पहले अपने बहुत पुराने दोस्त से मिले हो, स्कूल के फ्रेंड से मिले हो, या फिर ऐसा फ्रेंड जिसके साथ में रोज़ दिन बात नहीं होती बट वो अचानक से रास्ते में मिल गया, है ना। यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है। तो आप में से बहुत सारे लोग जो है वो अभी बिट्रेयल का सामना कर रहे हैं। आप में से किसी को धोखा भी मिला अभी हाल ही में आपने चीटिंग को फेस किया है। किसी एक लड़की को आपने अपनी लाइफ से निकाल करके फेंक दिया। यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है। कन्फ्लिक्ट चल रही है आपकी किसी के साथ में, आर्ग्यूमेंट चल रही है, डिसएग्रीमेंट चल रही है। आपका कोई बिजनेस जो है वो डील होते होते में नहीं हुआ, है ना। वो डील जो है वो होते में नहीं हुआ। आपका कोई जॉब है वो लगते में नहीं हुआ। आप जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की अगर तैयारी कर रहे थे तो उसमें भी आपने अटेंड किया बट वो चीज़ हुई नहीं, वो चीज़ आपके हाथ ही नहीं लगी। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो वही चीज़ है, एक आप लूप में फंस गए हो। आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ ना बार बार मेरी लाइफ में होती है, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के साथ में अभी नज़र आ रहा है कि आपको किसी ना किसी का रोमांटिक प्रपोजल मिला है बट आप उसमें उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है। एनर्जी तो फील हो रही है कि किसी ना किसी का रोमांटिक प्रपोजल आया था और आपने रिफ्यूज़ कर दिया, है ना। आप अभी क्रिएटिविटी में ध्यान दे रहे हो। और देखो आप लोग बहुत काइंड हो गाइस। पाइल नंबर 2 आप लोग बहुत काइंड हो। लोग भी आपको कहते होंगे कि तुम बहुत मतलब इनोसेंट हो, है ना। आप लोग हो सकता है कि इनोसेंट दिखते भी हो, आप लोग बहुत ज़्यादा एकदम बच्चे टाइप के दिखते भी हो, आपकी एज जो भी हो, ठीक है। यहाँ पर देखो फूल का भी कार्ड है, इसलिए मैं कह रही हूँ आप लोग थोड़े से फ्लर्टिशियस इंसान भी हो गाइस, ठीक है। आपको एडवेंचर पसंद है, आपको ट्रैवल पसंद है, आपको किसी के साथ में कमिटमेंट भी चाहिए। यहाँ पर कोई लोग कमिटेड भी है। पाइल नंबर 2 में आप में से कुछ लोग कनेक्शन में हैं और किसी के साथ में कमिटेड है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये तीनों कार्ड्स की कॉम्बिनेशन है ना, इसी से मैं जान रही हूँ। यहाँ पर देखो 6 ऑफ कप्स है ना, यहाँ पर 2 लोग बने हुए हैं। यहाँ पर ये प्रपोजल को दिखाता है, यानी कि कोई ना कोई तो है जो कि लव कनेक्शन में है और वो भी कमिटेड, ये कमिटमेंट को दिखाता है, ठीक है। कभी कभी एकदम बहुत कम जब ऐसे कॉम्बिनेशन में ये कार्ड्स आते हैं ना, तब आप लोग को पता चलेगा कि हाँ ये कमिटेड को दिखा रहा है, ठीक है, किसी कमिटेड इंसान को दिखा रहा है। नहीं तो फूल जो होता है भाई वो तो थोड़ा सा फ्लर्टिशियस भी होता है, तो कमिटमेंट की कम चांसेस होती है। बट कार्ड कॉम्बिनेशन को देखने पड़ते कि कार्ड कौन कौन सा है और उसका मतलब क्या बता रहा है। आप में से कुछ लोग कमिटेड हो, यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है। आप में से कुछ लोगों ने तो अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग भी की है अभी जस्ट हाल ही में, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग अपने लिए आप लोग लड़ रहे हो, आप लोग प्रोटेक्टिव एकदम बन गए हो, है ना, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव बन गए हो। आप में स्टेमिना गजब का है गाइस, बहुत ही अच्छा। और आप लोग अपने करियर में कुल मिला करके थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हो, यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है, ठीक है। जितने लोग भी है, जिस भी एज में हो, आप लोग करियर में स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर ये भी एनर्जी है गाइस। देखो जितने लोग भी मैरिड है ना, जितने लोग भी मैरिड हैं पाइल नंबर 2 में, अगर आपको लगता है कि मेरे जो हस्बैंड है, मेरी जो वाइफ है वो कार्मिक है, तो गाइस यहाँ पर एनर्जी एक और निकल करके आई है कि वो कार्मिक नहीं है। या फिर आप जिस भी पर्सन के साथ में भी कनेक्शन में हो, ये इंसान कार्मिक नहीं है, कार्मिक सोलमेट है। यहाँ पर ये भी एनर्जी निकल करके आई है, ठीक है। आपके पेरेंट्स ने कुछ आपको करने से मना कर दिया, यहाँ पर ये भी एनर्जी आई है। या तो आपके घर वाले ने, आपके घर वाले कोई भी आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, अगर आप मैरिड हो तो आपके आपके मम्मी, आपके पापा, आपके सास ससुर, कोई भी आपके बच्चे, कुछ भी आपको मना कर दिया गया कुछ चीज़ करने से, है ना। आप कुछ चीज़ करना चाहते थे और फैमिली की तरफ से यानी कि रजामंदी नहीं हुई है, पेरेंट्स नहीं मान रहे, लोग नहीं मान रहे, फैमिली के मेंबर्स नहीं मान रहे, कोई चीज़ में फैमिली ने हामी नहीं भरी है। यहाँ पर ये भी एनर्जी फील हो रही है, कुछ चीज़ की एंडिंग हुई है। आप अभी कुछ लोग सब नहीं डिप्रेशन में हो, ठीक है। आप में से किसी को एकदम मतलब कि कैसे मैं बताऊँ, एकदम झटका लगा है, किसी ने आपको पीठ पीछे छुरा भोंका है। यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो ये आप लोगों की एनर्जी, अगर ये एनर्जी आपके साथ में मैच करती है गाइस तो इस रीडिंग को देखिए, ठीक है। गाइस यहाँ पर मदर यूनिवर्स ने एक चीज़ और भी बताया है कि यहाँ पर बहुत सारे सिंगल व्यूवर्स भी हैं जो कि अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, न्यू बिगनिंग। क्योंकि मैंने जब 4 ऑफ वांड्स का कार्ड यहाँ पर देखा था ना, मुझे ऐसा लगा था कि कुछ लोग तो हैं जो कि शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या तो एकदम न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, सिंगल लोग हैं, है ना, शादी करना चाहते हैं, तो एनर्जी आ गई है। अब देख लेते हैं गाइज, अब देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ में क्या कुछ आ रहा है ये 3 महीनों में। देखो गाइस नेगेटिव भी चीज़ें निकलती हैं ना, पाइल नंबर 1 में भी नेगेटिव निकली थी, मैंने उनको समझाया है, ठीक है। तो नेगेटिव चीज़ें भी निकलती है और नेगेटिव चीज़ों को आपको एज अ वार्निंग लेना है, पॉजिटिव चीज़ों को एज अ ब्लेसिंग लेना है, ठीक है। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स इनके लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। प्लीज़ बताइएगा इनके लव लाइफ में आने वाले 3 मंथ्स में, ये जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आने वाले 3 मंथ्स में क्या कुछ होने वाला है। ये हाई प्रिस्टेस एकदम नाम ही नहीं ले रही है।
द फूल, वाओ गाइस, मज़ा आ गया मुझे ना। ये कार्ड का सबसे मतलब कि डेक का सबसे पहला कार्ड फूल, वाओ गाइस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, ठीक है। ऐसी चीज़ निकली है ना गाइस कि कुछ लोग तो सोचेंगे कि क्या बता दिया ये दी ने, है ना। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स देखो गाइस। मुझे ये चीज़ फील हुई थी गाइस। पता है आपके लव लाइफ में क्या होगा, अगर आप कमिटेड हो ना, आपके अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ऑलरेडी आपके बंदी या फिर बंदा है, अगर आपका ऑलरेडी, उन लोगों के लिए मैं पहले बता देती हूँ, किसी तीसरे पर्सन की एंट्री हो जाएगी। अगर नहीं हुई अभी तक तो कोई तीसरा पर्सन भी आपके लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है और वो इंसान आपको पसंद करेगा। सुन लो, अगर आप मैरिड भी हो ना, कोई तीसरा पर्सन आपसे मिलेगा और उस इंसान को आप में क्रश हो जाएगा, ये जानते हुए कि आप कमिटेड हो, ये जानते हुए कि आप मैरिड हो, यानी कि किसी थर्ड इंसान की एंट्री हो रही है। मैंने कहा ही था कि कुछ भी चीज़ें निकल सकती हैं, ठीक है। देखो, ज़िद्दी नहीं बनना है, आपको वार्निंग को समझना है, ठीक है। वार्निंग को समझना है कि यहाँ पर एनर्जी बन रही है। इसीलिए गाइस, किसी के साथ में फ्लर्ट वाली एनर्जी में मत रहना, नहीं तो थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके सामने वाले पार्टनर नहीं, आप क्रिएट कर सकते हो। फिर आपका वही हो जाएगा हाल, एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली, या फिर एक तरफ घर वाला, एक तरफ बाहर वाला। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। अगर आप किसी के साथ में कमिटेड हो, किसी के साथ में कनेक्शन हो, तो आपकी तरफ से थर्ड पार्टी आते हुए नज़र आ रही है कि कोई लड़की या तो कोई लड़का आपके प्यार में फंस सकता है, आपके यानी कि आपके प्यार में पागल हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी है, उसके तरफ से नहीं है, आपकी तरफ से यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रही है, ये भी यहाँ पर निकली है। और जितने लोग भी यहाँ पर सिंगल हैं गाइस, यहाँ पर प्रपोजल आ रहा है। मुझे नहीं पता कि इससे प्रीवियस रीडिंग किन्होंने देखी थी, उसमें भी यही चीज़ निकली थी, कोई ना कोई प्रपोजल आ रहा है। देखो, यहाँ पर कोई ना कोई एकदम सॉलिड प्रपोजल आ रहा है, सॉलिड, जितने लोग भी सिंगल हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर ये एनर्जी मदर यूनिवर्स ने दिया है कि आपके लिए एक सॉलिड ऑफर आ रहा है। देखो ना, ये लड़की अकेले बैठी हुई है, झूला भी यहाँ पर खाली पड़ा हुआ है ना, इसको लग रहा है कि कुछ नहीं है मेरे पास में, कुछ नहीं, उदास बैठी हुई है बुक को लेकर के। आपकी एनर्जी यही है, उदास बैठे हुए। देखो यहाँ पर मदर यूनिवर्स हाथ निकाल रहे हैं और आपको दे रहे कि लो, शंख ले लो, ये प्रपोजल ले लो, ठीक है। तो यस, किसी इंसान का प्रपोजल आ रहा है, बहुत तक चांसेस है कि अरेंज मैरिज के थ्रू कोई प्रपोजल आते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। और कहीं दूर से आएगा, कोई दूर से कोई रिश्ता आते हुए नज़र आ रहा है पाइल नंबर 2 के लिए। अब आप लोग लव मैरिज करने वाले हो या तो अरेंज मैरिज, मुझे नहीं पता गाइज, बट जितने लोग भी सिंगल हैं, सिंगल्स के लिए मैंने कहा कि जो किसी के साथ में कनेक्शन में नहीं है, तो अरेंज मैरिज के थ्रू आपके घर में कोई रिश्ता आ सकता। और जितने लोग भी स्टूडेंट हैं, यानी कि देखो, जितने लोग भी कम एज में, जिसकी अभी शादी की उम्र हुई ही नहीं है, तो यहाँ पर एनर्जी है कि आप अपने सोलमेट से कैसे ना कैसे करके मिलोगे ही। अब चाहे वर्क से मिलो, स्टडी से मिलो, शादी में जाओ तो मिलो, कहीं भी जाओ आप, यानी कि सिंगल नहीं रहोगे, डबल हो ही रहे हो। आप देखो ना, यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, 2 की एनर्जी तो ऐसी आ गई। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये क्या है भाई, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देखो कितने सारे यहाँ पर 2 2 2 2 की एनर्जी आ गई। और 2 क्या दिखाता है, ये एंजेलिक नंबर जो है 2 जो कि आपको दिखता भी होगा किसी किसी को बार बार, ये क्या दिखाता है, 2 जो होता है वो सोलमेट के साथ में मीटिंग को दिखाता है, सोलमेट के साथ में अलाइनमेंट को दिखाता है। आप सोचो ना, 2 का मतलब ही हो गया कि मिंगल, सिंगल से मिंगल, और हर एक चीज़ का एकदम फ्रेश स्टार्ट होना, है ना, फ्रेश बिगिनिंग होना। और जब ये मैं क्या ही बताऊँ, ये इंसान मुझे पसंद नहीं है। मुझे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स नहीं पसंद है गाइस पूरे डेक में, मुझे नहीं पता क्यों, बट ये कैरेक्टर्स मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। देखो गाइस, आपके लव लाइफ में आप जिस पार्टनर के साथ में अभी हो ना, जिस भी इंसान के साथ में हो, किसी किसी के केस में वो इंसान चीटर भी निकल सकते हैं। देखो, आपको अब सोचने नहीं लगना कि ये भगवान, मेरा जो बंदा है, मेरी जो बंदी, वो चीटर है, वो मुझे चीट कर जाएगी, चीट कर जाएगा। बट यहाँ पर एनर्जी है कि 3 मंथ्स में या तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, या तो कुछ तो ऐसा कनेक्शन हो रहा है गैस कि यानी कि 3 लोग की वहाँ पर मौजूदगी आपको पता चलेगी, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या आखिर मदर यूनिवर्स बता रही है। कार्ड्स को मैं ले लेती हूँ। न्यू लव भी आ रहा है बहुतों की लाइफ में, न्यू लव भी आ रहा है, ठीक है। एक मिनट देखने दो गाइस, ये क्यों है, प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कौन है, क्यों है यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिएगा। देखा, मैंने यही चीज़ कही थी ना, कोई लव इंटरेस्ट में शामिल हो जाएगा। जितने लोग भी कमिटेड है, सुनो गाइस, जितने लोग भी मिंगल है ना, जितने लोग भी कमिटेड हैं, या तो जितने लोग भी मैरिड हैं, कोई तीसरा पर्सन मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए आएगा आपके कनेक्शन में। बट यहाँ पर मदर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको अपने पर्सन से अपना विश्वास नहीं हटाना है, ठीक है। कोई तीसरा पर्सन मुझे यहाँ पर आते हुए नज़र आ रहा है, यानी कि आपके पर्सन में गलती नहीं होगी। तो अगर 3 मंथ्स में आपकी फ़ाइट चल जाती है अपने पर्सन के साथ में, अपने हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ में, अगर आर्ग्यूमेंट होता है गाइस, तो समझ जाओ कि कोई तीसरा पर्सन है जो कि इस आर्ग्यूमेंट का कारण है,
आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ ने, आपके गर्लफ्रेंड, आपके बॉयफ्रेंड ने कुछ ऐसा नहीं किया है, कोई तीसरा पर्सन बीच में गेम खेल करके निकल गया है। ठीक है, देखो रीडिंग से कितनी चीज़ें पता चलती है ना। अगर यही चीज़ आपको मैं नहीं बताती तो आप क्या करते हैं, आप उस इंसान के साथ में कनेक्शन को ही कट कर जाते हैं, जबकि आपको पता ही नहीं रहता कि तीसरा पर्सन कोई बीच में आ रहा है। देखो ना, इसको क्लैरिफाई किया दी हेरोफेंट ने, कोई तीसरा पर्सन बीच में आ रहा है जो कि बहुत ज़्यादा शातिर चालाक है ना, जिसको पता है माइंड गेम्स कैसे खेलते हैं। देखो टैरोट में कार्ड्स के मीनिंग भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है, मीनिंग भी चेंज हो जाते हैं, आपको बस पढ़ने आना चाहिए कार्ड को, ठीक है, जरूरत नहीं। देखो हेरोफेंट जबकि कितना पॉजिटिव कार्ड है, ये शादी का भी कार्ड होता है, आप सभी को पता है शादी का भी कार्ड होता है, बट जब रीडिंग में क्लैरिफाई होती है ना कार्ड्स, तो उससे इंसान को समझना पड़ता है कि यहाँ पर बताया क्या जा रहा है, बताया क्या जा रहा है। 5 नंबर जो होता है वो डिस्ट्रैक्शन का भी नंबर होता है, ठीक है, 5 नंबर जो होता है वो डिस्ट्रैक्शन का भी नंबर होता है। ये 5 नंबर का कार्ड भी आ गया है, यानी कि कोई बीच में घुस करके डिस्ट्रैक्ट कर सकता है आपके लव लाइफ को, ठीक है, कोई बीच में घुस करके आपके लव लाइफ को तोड़ सकता है। देखो ये मैंने मिंगल लोगों के लिए बात कही है, और जितने लोग भी सिंगल है ना, हाँ, जिसकी शादी वादी टूट गई थी किसी कारण से, कोई फैमिली झड़प हो गई थी, कोई भी बहस हो गई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो उसी के साथ में वापस से रिकन्सिलेशन होने के भी चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। और जितने लोग भी टोटली सिंगल, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो यहाँ पर ये भी एनर्जी आई है कि कोई इंसान आपको अप्रोच करेगा, वो भी मैंने ये चीज़ 50 बार कही है कि अरेंज मैरिज के थ्रू आएगा। देखो यहाँ पर अरेंज मैरिज का कार्ड निकल गया ना, यही चीज़ मैं कह रही थी कि अरेंज मैरिज के थ्रू में किसी का प्रपोजल आ रहा है। जितने लोग भी छोटे उम्र की हैं तो समझ जाओ गाइस कि आपको यानी कि कहीं ना कहीं से किसी की शादी में आप लोग गए हो, किसी की यानी कि शादी में, खास करके किसी की शादी में गए हो, तो वहाँ पर आप अपने सोलमेट से मिल रहे हो, जितने लोग भी नहीं मिले हो, ठीक है, यहाँ पर ये एनर्जी कनेक्ट हो रही है। तो देख लो गाइस एक रीडिंग में कितनी सारी चीज़ें बताई गई है। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि कोई प्रपोजल आ रहा है, कोई ऐसा प्रपोजल जो कि हाँ थोड़ा सा स्टेबल रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा स्टेबल रहेगा, और इसके साथ में आपकी लव कनेक्शन स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी, यानी कि कुल मिलाकर के न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है। अगर आपने ध्यान से कार्ड्स को देखा था, क्योंकि मैंने तो शफल कर दिया ना, कार्ड्स को देखा था, तो वहाँ पर एस ऑफ कप्स का भी कार्ड आया था। एस ऑफ कप्स का कार्ड यानी कि कोई न्यू प्रपोजल, कोई न्यू इंसान आ रहा है, ठीक है। और जितने लोग भी पास्ट के कनेक्शन को भूल चुके हैं गाइस, भूल जाओ, उसको खत्म करो। फूल का कार्ड है, न्यू बिगनिंग करो, न्यू बिगनिंग करो। मैं तो हमेशा अपने व्यूअर को कहती हूँ कि पुरानी चीज़ों को ना कभी एक्सेप्ट ही मत किया करो, पुराना चीज़ गया तो गया, है ना। तो वही चीज़ है कि आपको प्रपोजल मिलेगा आपके लव लाइफ में। कुल मिलाकर के यहाँ पर यानी कि अधिकतर लोग यहाँ पर मिंगल हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी नहीं निकल रही है कि सिंगल लोग सिंगल ही है, सिंगल लोग मिंगल हो रहे हैं। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है, कोई सोल कनेक्शन में आपके आकर के जुड़ रहा है। देखो, और जितने लोग भी सोचते हैं कि नहीं अरेंज मैरिज नहीं करना, तो एक और भी यहाँ पर कंडीशन बन रही है। मतलब कि देखो, आपने ही मैनिफेस्ट किया ना कुछ करके, तो यहाँ पर एक ऐसी भी एनर्जी बन रही है कि यानी कि वर्क प्लेस में कोई इंसान आपको मिल रहा है, आपके स्टडी के प्लेस में, ठीक है, आपके वर्क प्लेस में कुछ ना कुछ पैसे से रिलेटेड आप कुछ करना चाह रहे हो, अपना बिजनेस आप बढ़ाना चाह रहे हो, और कोई बिजनेस पार्टनर के रूप में आपके ही सोलमेट आपको मिल रहे हैं। यहाँ पर ये भी एनर्जी है, ठीक है। और बहुत तक चांसेस है कि यानी कि कुल मिलाकर के 3 महीने में आप कोई ना कोई मैरिज मटेरियल को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करें। और जितने लोग भी मैरिड हैं तो कोई तीसरा पर्सन आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है। यहाँ पर ये एनर्जी आ गई है। झूठ यानी कि झूठ बोल करके, है ना, झूठ से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है। यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आपको आंख बंद करके किसी पे भी तीर नहीं चलाना है कि ये गलत है, यही गलत है, इसी ने कुछ किया होगा। गाइस देखो ना, यहाँ पर ये लेडी भी देखो ना, आंख बंद करके तीर चला रही है। ऐसा होगा, ऐसा निशाना लगेगा। ऐसे इंसान को आंख बंद करके तीर चलाने में सालों की मेहनत, सालों का प्रयास लगता है, प्रैक्टिस लगती है, उतना इंट्यूशन पावर भी स्ट्रांग होना चाहिए इंसान का। बट देखो, यहाँ पर कोई खिलवाड़ करने के लिए भी बीच में आ सकता है। तो यही चीज़ मदर यूनिवर्स कह रहा है कि भाई आंख बंद करके तीर मत चलाना, किसी को भी ऐसी ब्लेम मत कर देना। जगल वाले सिचुएशन में तो आप लोग जाना ही मत। पहले कोई भी चीज़ की तह तक जाओ, उसके बाद डिसाइड करो कि वो सही है या गलत है, ठीक है। जब तक आपको सबूत ना मिल जाए, और सबूत भी मिल रहा है तो देखो कहीं ऐसा तो नहीं ना कि किसी ने गेम खेल दिया, ठीक है। देखो नीचे गिर गया, पेज ऑफ वैंड्स जो है वो नीचे गिर गया। चलो, ये तो मैंने लव लाइफ का ऐसा भी बता दिया। अब एक ही चीज़ में मैं लगी हुई रहूँगी तो फिर मैं हेल्थ का, करियर का कब बताऊँगी, है ना, स्पिरिचुअलिटी का कब बताऊँगी, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी, ठीक है। अब आप में से जितने लोग भी है समझ जाओ कि क्या कुछ होने वाला है, तब आपको ये रीडिंग याद आएगी। आप लोग भी सोचोगे कि दी सच बोल रही थी, दी सही बोल रही थी, क्या सही होने वाला था, ठीक है। और जनरल रीडिंग है गाइस, अपने जहन में रखना कि ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। बट अधिकतर लोगों के साथ में जनरल रीडिंग जो है ना, पर्सनल रीडिंग जैसी होती है, रेजोनेट बहुत लोगों के साथ में, ठीक है। तो ये बस आपको आगाह करने के लिए मैंने रीडिंग बनाई है कि ये चीज़ें हो सकती है, ठीक है। और जितने लोग भी सोच रहे हैं कि मेरा किसी से शादी टूट गया, तो टूटा क्यों है, कोई बीच में था, आया था तब तो टूटा है ना।
तो वही चीज़ है। तो वापस से रिकन्सिलेशन की एनर्जी तो आ रही है। मैं एक बार डेक से भी कंफर्म करूँगी बाद में, लास्ट में। पहले मैं यहाँ से देख लेती हूँ कि करियर में क्या कुछ होने वाला है। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, करियर में क्या कुछ होने वाला है, मेरे व्यूवर्स के करियर लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। वाह गाइस, ये तो पाइल नंबर 1 में भी था। करियर में भी बहुत अच्छी एनर्जी निकल रही थी गाइस। पाइल नंबर 1 में भी एकदम ज़बरदस्त करियर में एनर्जी निकली थी। आपकी भी कार्ड्स तो अभी तक अच्छे ही आए हैं। अरे भाई ये इंसान ना मुझे पसंद नहीं है गाइस, पसंद नहीं है। ये कहाँ से बार बार आपकी रीडिंग में आ जा रहा है। कोई बात नहीं, अब आ रहा है तो कुछ आपको बताने के लिए ये इंसान आ रहा है ना। कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं। यहाँ पर है जस्टिस। देखो गाइस, आप में से जितने लोग भी लॉ की तैयारी कर रहे हो ना, लॉ की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, क्रैक कर लोगे अपना एग्ज़ाम। बट आपको कॉन्फिडेंस रखनी है अपने अंदर में और परिश्रम भी करना है, ऐसे ही नहीं, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग जो है वो अपना कोर्स पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। आप में से जितने लोग भी जज लॉयर वगैरह बनना चाह रहे हैं, आप लोग बन जाओगे, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है। और बहुत लोग का तो भाई पोजिशन ही एकदम मतलब कि इंक्रीमेंट हो रही है, आपकी सैलरी बढ़ रही है तो आपका पोजीशन बढ़ रहा है। यहाँ पर ये भी एनर्जी है। और गाइज कोई स्कैमर भी आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है गाइज। देखो आपके लव लाइफ में भी ये जो क्या मैं बताऊँ, इसको एकदम मैं पसंद नहीं करती हूँ। ये जो भी है ना, ये बंदा निकल रहा है आपके लव लाइफ में भी, आपके करियर लाइफ में भी। यानी कि करियर में भी कोई स्कैम लेकर के आपके लाइफ में आ सकता है। कुछ भी स्कैमिंग के थ्रू आपको बोलेगा ये कर लो, इतना पैसा लगा लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यहाँ पर मदर यूनिवर्स कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे स्कैमर्स से सावधान, स्कैमर लोगों से सावधान। ये आपको कहीं भी मिल सकता है, कहीं भी हो सकता है कि आप अपनी रीडिंग करवाना चाहो, है ना। बहुत सारे लोग हैं गाइस, नाम से झूठ का बोलते हैं कि हाँ मैं ये हूँ, मुझे पैसे दे दो, रीडिंग बुक करवा लो, रीडिंग ले लो, है ना। तो स्कैमर से सावधान गाइस। यहाँ पर यही एनर्जी निकल रही है। कोई स्कैम में भी आपको फंसाने की कोशिश कर सकता है, तो बच करके। कुल मिलाकर के आपको अपने करियर में जस्टिस मिल रहा है गाइस, जस्टिस मिल रहा है। यानी कि आपका करियर बैलेंस में हो रहा है, ठीक है, बैलेंस में जा रहा है। देखो ना यहाँ पर ये जो तराजू है, ये जो लैंप है, ये बैलेंस में है ना। तो यही चीज़, ऊपर से जजमेंट मिल रहा है आपको। यहाँ पर देखो ना, जजमेंट का भी कार्ड है। जिस रीडिंग में जजमेंट और जस्टिस आ जाएगा गाइस, उस रीडिंग की बात बन जाए। यानी कि आपके साथ में कुल मिलाकर के जस्टिस हो रहा है। आपने अपने करियर में मेहनत की, आपको मेहनत का फल मिलेगा। अगर आपने अपने करियर में मेहनत नहीं की है तो गाइस फल भी वैसा ही मिलेगा, ठीक है। देखो आपकी करियर से फाइनली वेटिंग का जो पीरियड है वो ओवर हो रहा है, ठीक है। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। वेटिंग का जो पीरियड है वो ओवर हो रहा, हो सकता है कि इन 3 मंथ्स में आपका रिजल्ट भी आ जाए, जिससे इसका आपको वेट है तो वो एकदम रिजल्ट यानी कि पास आउट हो जाए, है ना। आप दौड़ भाग करके देखो और देखो कि हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। यहाँ पर एनर्जी तो फील हो रही है क्योंकि एम्परर आ गया ना, ये गवर्नमेंट जॉब को दिखाता है, ये कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव जॉब को क्रैक करते हुए दिखाता है, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैकिंग वाले मोड पे दिखाता है। तो यस, बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने अपने कॉम्पिटिटिव जॉब की जो भी तैयारी करें वो लोग क्रैक भी कर सकते हैं। बट बशर्ते आपने अगर उसमें अपनी एनर्जी पुट ऑन की है तो, क्योंकि जजमेंट ऊपर वाला ऐसे ही नहीं दे देता, आपके कर्म को देख करके देता है ना। तो यहाँ पर ये एनर्जी है। आप में से बहुत सारे लोग कॉन्फिडेंस बन रहे हो, आप में से बहुत सारे लोग सेल्फ मेड बन रहे हो, बहुत सारे लोग तो अपना मतलब कि अपना जॉब छोड़ दोगे गाइस, बिजनेस में स्विच कर जाओगे। यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है कि किसी के साथ में नहीं, अकेले ही यानी कि अपना ही कोई बिजनेस कर लोगे। यहाँ पर ये भी एनर्जी है। नहीं तो बहुत सारे लोग का तो यहाँ पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्रैक हो जाएगा, तो आप लोग अपने अपने फील्ड को निकल जाओगे, है ना। कुल मिलाकर के सेलिब्रेशन आ रहा है, सेलिब्रेशन आप सेलिब्रेट करोगे अपने करियर में, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी है, यानी कि आपको इमोशनल एकदम सेटिस्फैक्शन मिलेगा इन 3 महीनों में ना आपको अपने करियर से। यानी कि ऐसा भी नहीं कि एकदम करियर के पीछे एकदम उछल रहे हैं, बहुत ज़्यादा पागल हो गए, नहीं, बैलेंस में चला जाएगा आपका करियर। ना ही ज़्यादा आप एकदम बर्डन लोगे, ना ही ज़्यादा आपका करियर का डाउनफॉल होगा, यानी कि एकदम एक लेवल में आकर के अटक जाएगा। क्योंकि देखो गाइस, ये जो किंग ऑफ कप्स होता है ना, ये बड़ा एकदम बैलेंस्ड इंसान होता है, काम कूल होता है और इसकी बैलेंस पर्सनालिटी होती है। ये ना ही ज़्यादा पॉजिटिव साइड में होता है, ना ही ज़्यादा नेगेटिव साइड में होता है। तो वही चीज़ आपके करियर के साथ में भी होगी। आप में स्ट्रेंथ आ रहा है, आप में एक हुनर आ रहा है, आप कुल मिलाकर के सेल्फ मेड बन जाओगे गाइस 3 महीने में, ठीक है। यानी कि आप सेल्फ मेड बनने की तैयारी करोगे। देखो एक्शन लोगे तब तो होगा ना, इसलिए तो यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। एक्शन लो गाइस, तब आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। इसलिए यहाँ पर जजमेंट भी आया है, जस्टिस भी आया है, क्योंकि जजमेंट और जस्टिस तब तक आपको नहीं मिलेगा जब तक आप अपने कर्मास को सुधारोगे नहीं। अगर आपने अच्छे कर्म किए अपने करियर को लेकर के, अगर आपने परिश्रम किया है, अगर आपने अप्लाईज किया है, ठीक है, बहुत सारे करियर को आपने अप्लाई किया, आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, तो आपको फल मिलेगा, बहुत अच्छा फल मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। और जितने भी यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है गाइस, तो यस करियर में मजबूती आ रही है ना, एक पकड़ आ रही है, एक मजबूती आ रही है। अब जिस भी करियर फील्ड में हो, आप देखना कि आपके क्लाइंट जो है वो आपसे अच्छे से डील करेंगे, ठीक है। आप अपने क्लाइंट से अच्छे से डील कर पाओगे, आप अच्छे से लोगों से बात कर पाओगे, आप अपने करियर में अच्छा कर पाओगे। जितने लोग भी यहाँ पर स्टडीज़ कर रहे हैं, आपको स्टडी में मन लगेगा, आप शांति से स्टडी कर पाओगे, है ना। आपका हर एक चीज़ सही नजर आ रहा है गाइस। फाइनली आप मैनिफेस्टेशन वाली ऊर्जा में चले गए हो और एकदम आप मस्त अपने करियर लाइफ को एकदम मस्त जी रहे हो। यानी कि सेटल लोग मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, यानी कि आप सेटल
सेटलमेंट की तरफ बढ़ चुके हो, ठीक है। आपका वेटिंग गेम जो है वो ओवर हो रहा है फाइनली करियर में। देखो गाइस, मैं बहुत सारी चीज़ें बता सकती हूँ बट टाइम नहीं है ना मेरे पास, इसलिए मैं करियर के लिए अलग से भी एकदम रीडिंग बनाऊंगी, बट अभी करियर के लिए इतना ही। अब देख लेते हैं गाइस कि आपके हेल्थ में क्या कुछ होने वाला है। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के हेल्थ में ये 3 महीनों में क्या कुछ होने वाला है, प्लीज़ बताइएगा। हाई प्रिस्टेस, हेल्थ का नाम लिया और देखो हाई प्रिस्टेस आ गई, 5 ऑफ कप्स। देखो भाई कार्ड्स तो उछल उछल करके आ रहे, फिर से ये लोग महाराज पधार चुके हैं। देखो 3 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स। देखो हेल्थ वाइज मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रहा है। मून, अच्छा सुनो सुनो सुनो, यहाँ पर हेल्थ में एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि एडिक्शन मत करना किसी भी चीज़ का हेल्थ में, ठीक है। हेल्थ में हाँ, आपको अपने हेल्थ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मदर यूनिवर्स यही कह रहे हैं, आपको पता है कि ये चीज़ मुझे हार्म करेगी, मैं ज़्यादा अगर पीऊँगा, मैं ज़्यादा पीऊँगी तो हार्म होगा ही मुझे, ठीक है। समझ रहे हो ना आप मैं क्या बोल रही हूँ। मैं ज़्यादा स्मोक करूँगा, या तो जितने लोग भी यहाँ पर स्मोक करते हैं उन लोगों को मैं कह रही हूँ, तो हार्म वो आपको करेगा ही। तो आपको सोच समझ करके करना है ना। एडिक्शन कोई भी चीज़ का नहीं पाल करके रखना। जितने लोगों को भी सेक्सुअल चीज़ों की एडिक्शन है, देखो गाइस आप आजकल की दुनिया ऐसी ही है, उल्टा सीधा वेबसाइट में जा रहे हैं, वेबसाइट को खोल लिए हैं, है ना, और वही चीज़ कर रहे हैं। समझ जाओ क्या कर रहे हैं, बच करके गाइस, हेल्थ चौपट हो जाएगी नहीं तो। यहाँ पर मदर यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि सुधर जाओ। अगर जितने लोगों को भी ये आदत पड़ चुकी है, जितने लोग भी इसके एडिक्टेड हैं, आपकी तब फिर मेंटल एबिलिटी काम नहीं करेगी, है ना। आप मेंटली भी वीक हो जाओगे, इमोशनली भी वीक हो जाओगे, चिड़चिड़ापन आ जाएगा आप में, और चेहरे का भी जो रौनक है ना वो भी चला जाएगा। तो बच करके, जितने भी यहाँ पर आजकल के लड़के लड़कियाँ हैं, इन सब चीज़ों से बच करके ये उल्टी सीधी हरकतें करना, ठीक है। यहाँ पर यही चीज़ मदर यूनिवर्स कह रहे हैं कि थोड़ा सा अपने लाइफ में डाइट लाओ, डाइट कॉन्शियस बनो, हेल्थ कॉन्शियस बनो, अपने कॉन्शियसनेस में ध्यान दो हर एक तरह का। इमोशनली भी इतना नहीं हो जाना कि एकदम बैठ करके दिन रात रो रहे हैं पागलों की तरह, है ना। या फिर इतना ज़्यादा भी एकदम बुज़दिल नहीं बन जाना, बुज़दिल नहीं क्या उसको बोलते हैं, पत्थर दिल नहीं बन जाना है कि लोगों को एकदम हर्ट करने में तुल गए हैं। तो यही चीज़ कह रहे हैं मदर यूनिवर्स, कर्मा सुधार लो। अगर जितने लोग भी ऐसे हैं उनको मैं कह रही हूँ, ठीक है। सब लोग एकदम नहीं मुझे बोलने लगना कि दी आप कैसे ऐसे बोल रहे हो। जितने लोग करते हैं उन लोगों को गाइडेंस मिल रही है ना गाइस, कुछ बहुत गाइडेंस मिल रही है ना, इसीलिए, ठीक है। और हेल्थ में अच्छा ही खासा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा। बस एक चीज़ आपकी हेल्थ की बैंड बजा सकता है, वो है एडिक्शन। अब ये किसी तरह का भी एडिक्शन हो सकता है, अल्कोहल का, ड्रिंकिंग का, सेक्सुअल हैबिट्स का, कुछ भी यहाँ पर एडिक्शन नज़र आ रहा है ना, ओवर थिंकिंग का, हाँ ओवर थिंकिंग का, कुछ भी चीज़ का। तो यही चीज़ है कि मदर यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि आपके ऊपर में, आप अगर ज़्यादा करोगे, एडिक्टेड बन जाओगे, तो हेल्थ तो चौपट होगी ही, है ना। हेल्थ तो चौपट होगी, जो नहीं है उसको हटाओ, जो है उस पर ध्यान दो। 5 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में क्यों जा रहे हो। यहाँ पर कप्स रखे हुए हैं ना खाली पड़े हुए, इसको देखो, ये गिरा हुआ कप्स को आपको क्यों देखना है। हटाओ, जो चीज़ गई गई, बिंदास जियो। जो चीज़ गया और उसको लात मार करके निकालो अपनी लाइफ से, चला गया चला गया। अब नया ऐसा तो नहीं ना कि ज़िंदगी रुक जाती है, ज़िंदगी में नए लोग आते हैं, नई चीज़ें भी आती हैं। पैसा डूब गया कोई बात नहीं, मेहनत से कमा लेना गाइस। दोबारा ऐसी गलती मत करना कि पैसा डुबा दो, है ना। तो यही चीज़ है, तो ये चीज़ नज़र आ रही है। बाकी मुझे हेल्थ में ऐसा कुछ भी एकदम ख़राब नहीं नज़र आ रहा, बट कुछ भी चीज़ का आपको एडिक्शन नहीं करना है, हद से ज़्यादा एडिक्शन एकदम नहीं आपको पाल करके रखना है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है। और देखो आपके हेल्थ को इंक्रीज़ करने के लिए मदर यूनिवर्स किसी को भेज भी रहे हैं। कुछ भी आपको अच्छा से अच्छा कोई भी हेल्थ मतलब कि जो भी हेल्थ को गाइड करता है ना गैस, क्या उसको बोलते हैं, कोच बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रेनर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, योगा ट्रेनर, कोच। जिम में जाते हो तो कोई अच्छा कोच मिल जाएगा गैस, मेडिटेशन करते तो कोई अच्छा आपको गुरु मिल जाएगा, है ना, बहुत अच्छा मेडिटेटर मिल जाएगा। तो वैसे वैसे लोग आपको मिल जाएंगे। टैरो ट्रेडिंग में भी बहुत अच्छे अच्छे आपको टैरो ट्रेडर्स मिल जाएंगे जो कि आपके हेल्थ को बनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि आपको मेंटली वो लोग ठीक रखेंगे, है ना। रीडिंग्स भी आप देखोगे तो अभी देखना आपकी रीडिंग्स भी मस्त मस्त निकल करके आएगी। क्यों? क्योंकि आपकी मेंटल स्थिति कमाल की है। इंसान कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट भी ना अपने माइंड से ही कर पाता है, दिमाग में उतनी ताकत होनी चाहिए। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पर मदर यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि हेल्थ में ध्यान दो, हेल्थ में फोकस करो, है ना। लड़के लड़की के पीछे मत भागो। जितने लोग भी भागने जिसको भी भागने का मन करता, शौकीन है जो लोग ये सब गलत चीज़ों के पीछे जो लोग लगे हुए हैं, रात रात भर सोते नहीं, उल्टे सीधे चीज़ें कर रहे हैं, तो उन लोगों को बचने की यहाँ पर कही जा रही है, एडवाइस दी जा रही है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा जुड़ो, यहाँ पर यही चीज़ है। और देखो आपको किसी को इमोशनली हर्ट नहीं करना, खास करके फीमेल फिगर को आपको ज़्यादा मतलब कि वैसा बात नहीं कहना कि उसको सुना दूंगा मैं, उसको सुना दूंगी मैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी आ गई तो मुझे बताना ही होगा, नहीं तो फुल मून और न्यू मून में आपकी फिर प्रॉब्लम होगी हेल्थ में,
इसीलिए मतलब कि किसी से ज़्यादा बहस मत करो, अपने में मस्त रहो, एडिक्शन मत करो, करियर में ध्यान दो। इतना अच्छा खासा आपका करियर भी नज़र आया था मुझे, है ना। हेल्थ कुछ नहीं, आपके एडिक्शन से ख़राब हो सकता है हेल्थ, कोई भी चीज़ हो सकता है। बहुत लोगों को काम करने का एडिक्शन है, रात रात भर जग करके काम करना, खाना पीना नहीं है, बैठ करके, है ना, बस काम पे लग जाना तो लग जाना। कोई भी चीज़ स्टार्ट किए हैं, देखो जो भी चीज़ स्टार्ट की उसको अब एंड करके ही रहना है मुझे। तो देखो गाइस, आपको यहाँ पर यही चीज़ कहा जा रहा है कि शरीर को खाना चाहिए, खाना दो, शरीर को नींद चाहिए, नींद दो, शरीर को पानी चाहिए, पानी दो। यहाँ पर यही चीज़ कही जा रही है। ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स ऐसे ही होता है, कोई भी चीज़ को इसने स्टार्ट किया ये पूरा करके ही दम लेगा। बीच में इसको भूख लगे, इसको कितनी भी गर्मी लगे, ठंड लगे, प्यास लगे, कुछ भी लगे, ये उठ करके जाएगा ही नहीं। ये जो चीज़ बस एक टकी कर रहा है सो कर रहा है। तो ये चीज़ इसी सब चीज़ों से आपको बचने के लिए कहा जा रहा है। बाकी हर एक चीज़ गाइस आपकी हेल्थ में भी अच्छी ही नज़र आई है। बस आप लोग एडिक्शन से दूर रहो गाइस, एडिक्शन से दूर रहो, ठीक है। जितने लोगों को भी गलत चीज़ों की लत लग गई है। अब देख लेते हैं गाइस लास्ट आपका फील्ड, और वो है क्या, स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी में क्या कुछ होने वाला है, स्पिरिचुअल लेवल पे क्या कुछ होने वाला आने वाले 3 मंथ्स में। वाओ गाइस, स्पिरिचुअल लेवल में भी देखो 2 कार्ड्स आ गए हैं, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, थोड़ा डराने वाला। अब देख लेते कि कौन सा कार्ड आता। वाओ गाइस, मैंने ये चीज़ सोची नहीं थी गाइस कि हाई प्रिस्टेस आ जाएगा स्पिरिचुअलिटी में। गाइस स्पिरिचुअल लेवल में कमाल का ग्रो करोगे गाइस आप लोग, कमाल का ग्रो। सारी एंजाइटी आपकी ख़त्म हो रही है, सारी सोच फिक्र सब खत्म हो रहा है गाइस। कमाल का आपका सिक्स्थ सेंस काम करेगा स्पिरिचुअल लेवल पे। स्पिरिचुअल लेवल में भी ना आप बहुत सारी चीज़ों को ट्राई करने वाले हो सकता है कि बहुत लोग स्क्रिप्टिंग करते हैं, है ना। 5 चीज़ों के लिए आप ग्रेटिट्यूड हो सकता है कि शो करो, हर दिन आप 5 चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड शो करो, है ना। स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत ज़्यादा आप लोग अवेकन नज़र आ रहे हो गाइस। 3 मंथ्स में आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग तगड़ा होगा एकदम। आपकी सिक्स्थ सेंस जो है ना, आपका जो थर्ड आई जो सिक्स्थ सेंस होता है इंसान का, वो काम करेगा। आपकी इंट्यूशन पहले ही बता देगी कि ये इंसान सही है, ये इंसान गलत है, इसके साथ में जाओ, उसके साथ में जाओ, है ना। यही चीज़ है, यानी कि इंट्यूटिवली आप लोग एकदम स्ट्रांग बन रहे हो। ऊपर से यहाँ पर भाई क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, ये भी बड़ी इंट्यूटिव लड़की होती है, ठीक है। ये जो भी है, आप मेल और फीमेल, डजंट मैटर। आप ही सोचो गाइस, ये क्वीन है बट कप्स की क्वीन है, इमोशंस की क्वीन है, ठीक है। इसमें इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा होता है। आप देखना कि पूरे के पूरे टैरो डेक में ना हाई प्रिस्टेस और क्वीन ऑफ कप्स, ये लोग बहुत इंट्यूटिव इंसान होते हैं, ठीक है। आप जब भी टैरोट सीखोगे आपको बताया भी जाएगा। जो क्वीन ऑफ कप्स होती है बहुत इंट्यूशन इनका एकदम कमाल का होता है। शाय होती है, जितना शाय होती है उतनी ज़्यादा इंट्यूटिव भी होती है। कुछ नहीं बोलेगी, चुपचाप से रहेगी, बट हर एक चीज़ को क्या कर लेगी, भांप लेगी, है ना। हाई प्रिस्टेस ज़्यादा बोलेगी नहीं, आप ही इसको देखो ना, इसके चेहरे से ही आप जान जाओगे, हर एक चीज़ को शांति से भांप रही है। अच्छा, ये चीज़ है, वो चीज़ है, यानी कि आप आकलन भी करोगे, स्पिरिचुअल भी आप लोग ग्रो करोगे। 2 नंबर का कार्ड है, यानी कि मून की एनर्जी यहाँ पर आ गई है, यानी कि जो चंदा मामा है ना वो भी आप पे मेहरबान रहेंगे, यानी कि आपका इंट्यूशन बढ़ रहा है ना। इंट्यूशन, मून क्या है, मून जो होता है सिंबल, वो इंट्यूशन का भी सिंबल होता है। वो तो बहुत सारी चीज़ों का सिंबल होता है। मून जो होता है वो करिश्मा को दिखाता है, चार्म को दिखाता है, ब्यूटी को दिखाता है, अट्रैक्शन को दिखाता है ना। फेमिनिज्म को दिखाता है मून, यस, फेमिनिज्म को दिखाता है और इंट्यूशन को दिखाता है। और आप सभी को पता है कि फेमिनिन जो पावर होती है वो इंट्यूटिव होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वही सिक्स्थ सेंस आपका काम करेगा बहुत एकदम मस्त एकदम, ठीक है। ये चीज़ नज़र आ रही है। बहुत सारे आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि बहुत सारे स्पिरिचुअल प्लेसेस में भी आप लोग जाओगे, ठीक है। यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है और बहुत इंट्यूटिव बनोगे आप। आपकी जो इंट्यूशन है वो बैलेंस्ड हो जाएगी, आप लोग एकदम बैलेंस्ड इंसान। ये जो 2 कार्ड्स होते हैं ये बैलेंस का कार्ड होता है, ये लोग बैलेंस करना जानते हैं। देखो ना, ये जो लड़की है ये इस मून को बैलेंस कर रही है अपने गोद में रख करके, है ना। इसका जो मून है, यानी कि इसका जो इमोशंस है, इसने अपने सर में चढ़ा करके नहीं रखा, ना ही अपने पैरों तले रखा है, इसने बीच में रखा। आप देख सकते हो कि क्लासिकल डेक में मून जो होता है वो पैरों तले होता है हाई प्रिस्टेस का, बट इस डेक में मून को इसने बीच में रखा, यानी कि आपके लिए इमोशंस बीच लेवल में रहेंगे एकदम, ठीक है। आपके लिए मिडिल आप लेवल में रखोगे इमोशंस को, उतना ज़्यादा एकदम हाईली एकदम इमोशनल नहीं हो जाओगे, ना ही एकदम हाईली सेंसिटिव नहीं हो जाओगे, हाईली भी एकदम रूड नहीं हो जाओगे, बीच में आप लोग बैलेंस्ड हो जाओगे। और इसी के कारण आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो जाएगी, है ना। स्पिरिचुअल ग्रोथ में एकदम न्यू फ्रेश बिगिनिंग हो रही है, आप स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा ग्रो होगे गाइज। आपको लोगों को भपने का तरीका समझ में आएगा, यही 3 महीनों में आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ किस को कैसे पढ़ना है, किसी का माइंड कैसे पढ़ना है, ये आप समझोगे ऑटोमेटिकली, आपको समझ में आ जाएगा ना ऑटोमेटिकली। कोई गलत पर्सन से भी आप मिलोगे ना, आपको उसकी एनर्जी खुद अच्छी ही नहीं लगने लगेगी, आपको अंदर से लगेगा कि इसमें कोई ना कोई तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया, आपको ऐसा लगेगा, ठीक है। और कोई अच्छा इंसान आएगा तो उसकी एनर्जी आपको बता देगी कि नहीं ये इंसान सही है, ये इंसान सही है, यानी कि आपका इंट्यूशन कमाल करेगा। आप भी देखना, है ना।
तो बहुत अच्छी एनर्जी आई गाइस। देखो मुझे यहाँ पर से भी देखना था, मैंने ये चीज़ कही भी थी कि एक बार मैं इससे भी चेक करूँगी, इससे भी एक बार चेक मुझे करने का मन हो रहा है आपकी रीडिंग में। क्या कुछ आ रहा है? सोलमेट आ रहे हैं आपके, कॉलिंग इन योर सोलमेट, ठीक है। कोडिपेंडेंसी से देखो गाइस, बार बार चीज़ें आ रही है, एडिक्शन कोडिपेंडेंसी से बचो गाइस। वार्निंग के रूप में ये कार्ड निकल रहा है, किसी में भी कभी भी डिपेंड मत होना। इसलिए तो मैंने इंट्रो में इतना ज़्यादा बोला कि कभी भी किसी को भी अपनी इमोशंस की चाबी, अपने लाइफ की चाबी दे करके मत रखना। आप लोग गुड़िया नहीं हो कि वो चाबी करेगा और आप लोग नाचोगे, है ना। नहीं गाइस, अपनी चाबी अपने पास रखो, अपने लाइफ का जो हैंडल है ना वो अपने पास रखो, अपनी लाइफ की गाड़ी आप खुद से आगे बढ़ाओ, ठीक है। यहाँ पर मदर यूनिवर्स कह रहे हैं कि ट्रस्ट रखो, और फैमिली इशू भी आपकी हट रही है। फैमिली इशू भी, जो भी आपके फैमिलीज़ में जो भी इश्यूज़ हैं ना, अगर मम्मी पापा से बात नहीं बनती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, पेरेंट्स नहीं मानते कुछ भी चीज़ के लिए, तो मानना स्टार्ट कर जाएंगे आपके, यानी कि घर वाले भी आपका सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। घर वालों से भी बनने लगेगी, ठीक है। और जितने भी प्लेफुल लोग हैं गाइस, उनसे दूर रहो, उनसे दूर रहो जो कि आपके रिश्तों के साथ में खेले, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग में फंसाए, उन लोगों से दूर रहो गाइस। और यहाँ पर लिखा हुआ लव योरसेल्फ, खुद से प्यार करना है। बहुत लोग तो हनीमून में भी जाएंगे, बहुत लोग हनीमून में जाएंगे गाइस। बहुत लोगों के घर में नन्ना मुन्ना सा बेबी भी आते हुए नजर आ रहे हैं, तो कम से कम आप लोग कंसीव कर लोगे, जितने लोग भी यहाँ पर फीमेल्स हैं, ठीक है। और जितने लोग भी मेल्स हैं, आपकी जो भी फीमेल पार्टनर है, अगर आप लोग इस एज में हो कि हाँ कंसीव कर ले, तो वहाँ पर नजर आ रहा है कि यही चीज़ है। आप लोग को अपने से प्यार करना गाइस। जितने लोग भी सेपरेशन वाले हो भाई, क्यों इतना ज़्यादा आप लोग सोचते हो? देखो गाइस, रिकंसिलेशन, ये इसी को देखने के लिए मैंने इस डेक का यूज़ किया। मैं यही देखना चाह रही थी कि जितने लोगों की भी शादी टूट गए, जिस किसी का भी अगर माइंड में है कि दी मेरा किसी के साथ में शादी टूट गया, बट मैं उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्या उसके साथ में मेरी शादी होने की संभावना है? तो यस, संभावना है। इसी 3 मंथ में उसके साथ में रिकंसिलेशन भी हो जाएगी। ये इंसान आपको रिट्रीट करने लगेंगे, जिसको भी चाहिए ऐसा, जिसके भी कनेक्शन खत्म हो गए हैं और आपको मन करता है कि नहीं यार उसी के साथ में शादी करूँ, उसी के साथ में आगे बढ़ूँ, तो यहाँ पर रिकंसिलेशन की भी एनर्जी है। और मदर यूनिवर्स ने मुझे बता दिया, ये इंसान आपको रिट्रीट करेंगे। आपके फाइनेंसेस वापस से सुधर रहे हैं, हर एक चीज़, हर एक इशू हट रहा है, फैमिली इशू भी हट रहा है, फाइनेंशियल इशू भी हट रहा है। तो बहुत अच्छी एनर्जी आई। पाइल नंबर 2, हमेशा हमेशा खुश रहिए, ब्लेस्ड रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और खुद से प्यार कीजिए। खुद की इमोशंस की चाबी अपने पास में रखिए। आपसे बढ़कर सामने वाला नहीं होना चाहिए, हमेशा अपने जहन में रखना। आपको ईगोस्टिक नहीं, बट आपको स्मार्ट बनना, आपको स्ट्रांग बनना। आपसे बढ़कर सामने वाला नहीं है। अपने नीड्स पे ध्यान दीजिए, अपने आप में फोकस कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि सेल्फिश बन जाए। आपको खुद से भी प्यार करना है, तब जा करके लोगों से प्यार करना। पहले खुद से प्यार करना, तब लोगों से प्यार करना, ठीक है। तो यही एनर्जी है। अच्छा, मैंने पाइल नंबर 1 में इससे देखा था, कुछ बहुत देख लेते हैं। कनेक्शन आ रहा है, अच्छा कनेक्शन आ रहा है, सोल कनेक्शन आ रहा है, राइट पाथ में आप निकल रहे हो इन 3 मंथ्स में। सारे के सारे इल्यूजन्स हट रहे हैं, आपको प्रपोजल मिल रहा है। फाइनली आपके घर में कोई प्रपोजल आ रहा है, ठीक है। या फिर कोई ना कोई इंसान आपको प्रपोज करेगा, कोई ना कोई इंसान आपको फ्रेंडशिप का प्रपोजल भी देगा कि फ्रेंड बन जाओ, उसके बाद उसके साथ में आप लोग समझ जाओ, मिंगल होने की कोशिश करोगे, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है। अपनी इंडिविजुअलिटी को लेकिन आपको नहीं बोलना, अपने आप को कभी भी खोना नहीं गाइस। दुनिया में कुछ भी खो जाओ, कुछ भी खो दो, खुद को कभी मत खोना, खुद को कभी मत खोना। खुद को जितना आप इंपॉर्टेंस दोगे, दुनिया आपको उतना इंपॉर्टेंस देगी। दुनिया एक आईना है, आप जैसा बनोगे दुनिया भी वही चीज़ रिफ्लेक्ट करेगी आपके ऊपर में। इसलिए गाइस, ये आप लोग की रीडिंग। हमेशा खुश रहिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए, और ईश्वर का नाम हमेशा लीजिए, ठीक है। मिलती हूँ गाइस आपसे एक नई रीडिंग में, एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। पाइल नंबर 2।